गायत्री मंत्र से पूरी गुरुदेव को। ओम स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः हम लोग आगे बढ़ते हैं। शतरुद्री पाठ है, चौथा वाला स्लॉट। तो शतरुद्री पाठ में जो मुख्य है वेद मंत्रों के कलेक्शन संग्रह और जो रुद्र से जुड़े हुए मंत्र हैं। और वेद में रुद्र प्राण तत्व को कहा गया। उसमें और प्राण का जागरण ही महान जागरण है। इसलिए अभी आत्मानुसंधान के तंत्र महाविद्या के अंतर्गत में शैवाचार को पचाया जा रहा था। यह तीसरा वाला सेमेस्टर है। पहले सेमेस्टर में देखिए तंत्र विद्या भारत की कभी बहुत ही प्रांजल विद्या रही और जिसके आधार पर जगत गुरु बना। उसमें मुख्य ज्ञान विज्ञान का आधार था तंत्र। संसार को चलाने की आत्मशक्ति से संसार को चलाने की विधा ये भारतीय ऋषियों के पास। यंत्र उपकरण पदार्थ जगत में पकड़ कम हो तो पदार्थ को उड़ते हुए परमाणुओं के उसको कैसे इकट्ठा कर लें बना लें। तो अपने आत्मशक्ति को मेंटली इतना मजबूत किया साधना से ऋषियों ने। यूनिवर्स में चूंकि सूक्ष्म रूप में सभी तत्व, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ा तो उसके पांचों तत्व बड़ी विलीन वो नष्ट नहीं होते हैं। सभी अलग अलग स्वतंत्र होकर के अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं। सिर्फ परमाणुओं का संघनन है, विघटन है, बस मिलना बिछुड़ना मिलना बिछुड़ना। ऊर्जा का रूपांतरण भर होता है और ऊर्जा को प्रकृति कह दिया जाता है अध्यात्म की भाषा में। सारा संसार ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, बल इसमें। तो इसमें अब रहा इसी के रूपांतरण। शुरू में ईश्वर ने इच्छा की, इच्छा कामना और जो अपने भीतर है इच्छा उठना, उसी को विल पावर कहते हैं। वही प्राण शक्ति है। और विल को नहीं देखा जा सकता। विल पावर, आपका विल पावर कमजोर है। अब विल पावर कमजोर है तो अब बढ़ा लीजिए। तो विल पावर कैसे बढ़ाया जाए ये टेक्निक नहीं जो बताया जा रहा है। तो साधक इसमें उलझ जाता है। और विल पावर ही मुख्य है। सारा संसार विल पावर से चल रहा है। इच्छा शक्ति खत्म, किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे। इच्छा ईश्वर ने की। विल पावर इसका मतलब कि भीतर है, आत्मशक्ति है। इच्छा उठेगी तभी विचार उठेगा, तो क्रिया होगी तो रिजल्ट आएगा। इच्छा का उठना अच्छा तो इच्छा वही उठेगी जो आदमी जैसा रहता है अपने आप को बना ले। ईश्वर सच्चिदानंद है तो जो भी क्रियाकलाप इच्छा उठेगी सत्यमय होगी, आनंदमय होगी, चित्तमय होगी। और इन्हीं तरंगों लहरों से एक से अनेक बने की इच्छा हुई तो इसी को आदि शक्ति कह दिया गया। पहला उत्पादन किया उन्होंने विल पावर से और हलचल शुरू हुई। अपने ही भीतर से निकला विल पावर, आत्मा के भीतर में निकला। बस आत्मना ऐसा प्राण हो जाए तो कह दिया गया। और प्राण का सारा रूपांतरण है। तो शिव जी बता रहे हैं गायत्री मंजरी में कि ये पार्वती ये सारा सृष्टि है वो प्राण का ही पसारा है। प्राण को ही अध्यात्म की भाषा में गायत्री कहा जाता है। गयान संस्कृत में गया मीन्स प्राण। अब रहा कि गायत्री वेद माता अस्त्री,
सभी ज्ञानों का, अनुभवों का और सारे शक्तियों का उद्गम है, प्राण है। देखिए, साध्या शक्तिर्मता भवे सा आद्या शक्ति, और वह आदि शक्ति है, क्योंकि पहले उत्पन्न प्रकट हुआ प्राण तत्व। तो उसी प्राण को, चूंकि प्रवाहमान भी होता है प्राण, तो जल भी कह दिया जाता है। उसी को दुधिया प्रकाश क्षीर सागर भी कह दिया जाता है। जल भी कह दिया कि सबसे पहले जल उत्पन्न किया। जल इसलिए कह दिया है कि प्राण दोनों होता है, प्रवाहमान भी होता है। मूल प्रकृति के जो मूल प्लाज्मा से और जो सूक्ष्म हो सकता है, वह एक मूल प्रवाह हर जगह। आपा जैसे शब्द बोल दिया, आपा ओम आपो इष्टामय हुआ, यह जल हमारे लिए सुखदायक न ऊर्जे दधातन। और जल के भीतर में जो भी शक्ति है वो हम सबको प्राप्त महे रणाय, आनंदमय जीवन के लिए, बस रमणीय जीवन जीवन के लिए ये प्राप्त हो। स्नान करते समय आदमी इसको मन ही मन इस भावों को अभिव्यक्त कर सकते, तो नहाना योग हो जाएगा। बस तो नहा करके केवल आदमी मोक्ष पा सकता है, दुख हटा सकता है अपना, या ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। बहुत ही सरल है ईश्वर को प्राप्त करना। सिर्फ उसका एक शैली और तकनीक है, ये सिर्फ मालूम हो कि जो समीप बैठा, सांख्य दर्शन की भूमिका में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, अंति, इसमें अंत शांति, अंतम शांति न पश्यति, अंतम शांति न विहाति या जहाति। अब जो भीतर बैठा है उसको छोड़ता नहीं, जो भीतर बैठा उसको देखता नहीं। भीतर बैठा है क्या, हमारी जो आदतें हैं, संस्कार हैं, और अनगढ़ जो कि हमें तो कालिमाएं हैं, उसको अपने भीतर के कचड़े जो पड़ रहे, कसाय कलमस को, लोभ मोह अहंकार को ही कसाय कलमस कर दिया जाता है, कालिमाएं। उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, वो इसी के धुएं हैं भीतर का। जहां अपने प्रेम को कोई लिमिटेड कर देता है, तो उसमें से ये कुछ बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस पैदा होता है। संकीर्ण स्वार्थ परतैव विद्यते भवबंधन, प्रज्ञोपनिषद का इतना बढ़िया ये वैज्ञानिक इसका बताया गया है सूत्र, अनलिमिटेड। तो सिर्फ उसके मिसयूज को रोका गया। भारतीय दर्शन सबको पूरी उड़ान उड़ने की छूट है, अच्छाई को नकल करने की छूट है, लेकिन बुराई को फैलाने की छूट नहीं है। तो ये उसमें बात रहती है। इसलिए रुद्र का रुलाता है, भगवान शिव जज है, न्यायपालिका है, और न्याय हर व्यक्ति के भीतर में रुद्र है। देहो देवालय प्रकट, शरीर को भगवान का मंदिर मानो है कार्तिकेय, और सजीव केवल शिव, और अपनी जीवात्मा है वही शिव है। तो हर कोई के भीतर में शिव है, जीव है, चल फिर रहा है, इसका मतलब वो अपना शिव है। तो हर एक के भीतर में उसमें देख पा रहे हैं, यानी कि हर व्यक्ति को खुद अपना जज अपने बनना चाहिए, जज करना सीखना चाहिए। न्याय और सत्य प्रेम न्याय एक शब्द बोला जाता है, सत्य प्रेम न्याय। तो अब न्याय का है क्या करें, न्याय कर रहे कि हम सत्यार्थी हैं कि नहीं, एब्सोल्यूट ट्रूथ को खोजने के लिए हम अब तक से जीवन में क्या किया। ये सिर्फ भागम भाग में जीवन बिता दिया। आत्मा एब्सोल्यूट है, ईश्वर एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है बिल्कुल, और भारत निरपेक्ष धर्म है, यानी ईश्वर के अनुशासन में चलने वाला, आत्मानुशासन में चलने वाला देश। इसमें उस एब्सोल्यूट तत्व को आइंस्टाइन ने कहा था कि सारा सृष्टि रिलेटिव है, किसी न किसी के सापेक्ष चल रही। ये बड़ा है तो किसी के सापेक्ष बड़ा हो, उससे भी बड़े है, इनफाइनाइट है बड़ापन का, और इसलिए ईगो जैसी कोई बात का कोई अस्तित्व ही नहीं है कि मैं बड़ा हो गया। तो जहां पर ये बात बनी है, अनंत लेयर है, इसी की साधना को बिंदु साधना भी कहा जाता, अनंत आता। हम उस अनंतता को की तरफ अपने विचार ले गए कि नहीं,
उस एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानने के लिए कोशिश किए कि सत्य और प्रेम होता है, ज्ञान, ये तीनों बहुत कमाल की चीज है। सत्य को ही सत्य कहा दिया जाता है। चैतन्य होना चाहिए, सजग होना चाहिए, इसको प्रेम कहा दिया जाता है एकदम। और इसको न्याय शब्द भी जोड़ा जाता है। सतरजतम सत्य प्रेम न्याय पर ये विभिन्न शब्दावलियों में व्यक्त होते रहते हैं। तो न्याय प्रिय आदमी को होना चाहिए। क्या है, क्या क्या हम न्याय करें? जज बनेंगे तभी थोड़े न्याय करेंगे, परमेश्वर चुनेंगे पंच तभी हम करेंगे। हर कोई को ये अपना पंच होना चाहिए और रात्रि को सोते समय अपना पोस्टमार्टम करना चाहिए कि आज दिन हमने कैसे बिताया, इंद्रियों का कितना कितना सदुपयोग किया, कितना मिसयूज किया, समय का कितना सदुपयोग किया, कितना आज मिसयूज किया है, धन का कितना सदुपयोग किया है, कितना अपना मिसयूज किया है, विचारों का कितना हमने आज गुड यूज किया, कितना मिसयूज किया। तो ये सिर्फ पोस्टमार्टम ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन किसी, अब भगवान की छवि को हम देख ही लें तो 1 घंटा देखने से किया, देख लिया, गरुण देव का ध्यान कर रहे थे, गरुण देख ले, तो उसमें मिला क्या? अपने को क्या मिला? तस्वीर मिली, खुश हो गए, फोटो देख, ऐसे भी फोटो देख सकते हैं। तो जो अपना इष्ट है, आदर्श है, उसमें इतने गुण है हमारा, हम उनको यदि साजुजता बनाने के लिए मेडिटेशन कर उपासना कि वो गुण हमने भी आया, तो इतने दिन साधना किए तो आया कि नहीं आया? अब तक से नहीं आया तो बाल क्रीड़ा हो रही थी, सीधी बात है। उसमें क्या पहचान है? गायत्री उपनिषद में पूछा है मैत्रेय गालो कि हे मौद्गल्य, आप महान हैं, आपने गायत्री को अधिक पहुंचाया है, जाना है, हम आपके सामने शिष्य भर रहे, ईमानदार है। अब आप बतावें हमें कि सविता, गायत्री मंत्र में है तत्सवितुर वर्ण, उस सविता को वर्ण करो, परमात्मा को वर्ण करो। ये इसलिए गायत्री मंत्र श्रेष्ठ कहा जाता है कि इसका कोई सब्जेक्ट है मंत्र, उसका देवता वो कोई तत्व नहीं है, सीधे ये वाला सीधे ब्रह्म है, पर ब्रह्म, जहां से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, पालन होता है, पोषण, उद्गम, उद्गम है। इसलिए तो जो उद्गम है वहां पहुंचा था, सब पा लिया। इसलिए इसको महामंत्रों में श्रेष्ठ माना गया है। इसका देवता सविता है खुद, जो सारे विश्व को, सारे भूतों को, जीवों को और तत्वों को, अभिभूत है, उत्पन्न करता है। सर्वभूतानाम प्रसूयते है, देखिए, सर्वभावान, सारे विचारों को, थॉट को, इन कारणों को सभी वही उत्पन्न कर रहा है। हम लोग को लगता है कि ये भाव आया, ये अपने विचार है, नहीं, वो विचार आकाश में दौड़ रहे थे, हमारा जो ट्यूनिंग था उसको पकड़ लिया और अपनी ग्लानी में आ गए। तो सिर्फ अपने माइंड के क्रिस्टल को साफ किया जाता है कि अनंत प्रवाह अंतरिक्ष में दौड़ रहे हैं, उसमें से काम की चीजों को वो फिल्टर करके लाभ ले। वो विचार हमारे लिए भले नेगेटिव हो सकता है, किसी के लिए बहुत पॉजिटिव है, अंतरिक्ष में दौड़ रहा है, क्यों टच करे, दूसरों की तरफ जा रहा है, तेना तेक तेना भूंजी था, क्यों नहीं कर। जो हमारे लिए जो उपयोगी है उसी के लिए होता है। ईश्वर बहुत दयालु है, हर बच्चों के लिए उसके लायक भोजन फीडिंग की व्यवस्था कर दिया है। माँ जच्चा बच्चा उत्पन्न करते समय मान लीजिए कि उत्पन्न कर रही थी बच्चा, तो प्रसव में भी कितनी को ऑपरेशन क्रम में कैसा होता है कि माँ का डेथ हो गया। और उस हालत में देखिए ईश्वर क्या कर सकता है, डेथ हो गया तो उस बच्चे को पालन पोषण करना उसके लायक है। उतना ही पतला दूध अज्जा बना दिया, गाय बना दिया कि वो उसको पचा सकता है, डाइजेस्ट करता है, गड़ा नहीं है, माँ है। वस्तु मात्रा में भी देते, गाय की तुलना के लिए कोई ब्रह्मांड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं किसके इसके जैसे नहीं, उसकी तुलना न कर। ब्रह्म की तुलना कर दीजिए, ब्रह्म सूर्य समान ज्योति, सूर्य के समान प्रकाश है। और इंद्र पृथ्वी अंगरीष है, पृथ्वी से भी महान इंद्र है, ठीक है बोल दिया। देव क्या है? समुद्र समंसरा, समुद्र की तरह है, अनंत एक प्रकाश में डिवाइन लाइट का एक समुद्र है। और गाय गोश्त मात्रा में भी देते, उसकी तुलना के लिए इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं। वो बता दिया उस न्यूली बोर्न बेबी के लिए ईश्वर कितना दयालु है। पिपला ऋषि के कुछ भी नहीं था, उसको पीपल के भरोसे पीपल ने पाल लिया, उसके रस से जिससे पाल लिया। प्रकृति बहुत है। इसके बाद भी हम नाव नाव घोंसी पर तरह ये नहीं मिला और नहीं मिला।
हम तेन तेकते न भूंजिता नहीं जानते। बस इसमें से कैसे उपयोग करें, कुछ भी नहीं। जिसके जीने के लिए हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, सूर्य की रोशनी की जरूरत है, ईश्वर ने फ्री कर दिया। जो तीनों तत्व बेस है, पानी, हवा और देखिए सूर्य की किरणें, सूर्य से पृथ्वी बनी, ठीक। कभी रही होगी आग का गोला निकला, फिर धीरे धीरे कूल होते होते उसमें आए होंगे टेम्परेचर, कूलिंग, ठंडा गर्म का संसार में प्रवाह चलता है प्राणापान के रूप में। निकल गया, वनस्पति आई, फ्रूट फ्रूट आया, फल आए, हम खा रहे। तो प्रकाश की किरणों से ये सारे बने। अब देखिए, तो हम डायरेक्ट और डायरेक्ट प्रकाश की किरणों से क्यों नहीं खा लें? तो बिल्कुल भी प्रलय भी हो जाएगा, यहाँ पर सब समाप्त भी हो जाता है, महाअकाल भी पड़ जाए, तो भी गौतम ऋषि अपने आश्रम में हरा भरा था, सारा संसार खत्म। सब लोग भागे दौड़े गए थे कि आपके यहाँ अकाल क्यों नहीं है? गायत्री कृपा है, बस। कृपा यानी हमने गायत्री की साधना की है, बोले वो वो गायत्री संज्ञक होता है, प्राण तत्व की हमने साधना की है। तो ही कहा कि यह पंचमुखी होता है, प्राण पंचमुखी है, और जहां भी देखिए प्राण से बना है। इंद्रियां पांच है, तो कह दिया जाएगा कि प्राण तत्व से बना है, तो प्राण पंचमुखी है, तो गायत्री पंचमुखी है। इसमें कौन सी ऐसी बात है नहीं समझने लायक? और गायत्री साधना, शिव जी ने कहा कि हम लोग उसी प्राण की साधना की है और प्राण पर नियंत्रण कर लिए हैं, और प्राण को जब चाहे प्राण का जागरण करेंगे, प्राणों से सारा संसार चलाया जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हैं, प्राण की ही साधना करते हैं। और प्राण का उद्गम कहाँ है? समुद्र में साधना करना है, पहुंचना है, उद्गम में जाना है, तो आत्मना ऐसे प्राण हो जाए। तो आत्म साधना को गायत्री साधना कहा जाता है। कोई फोटो, तस्वीर, देवी देवता से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सब प्राण से ही बने। हम सब प्राण तत्व में, प्राण के समुद्र में टहल रहे हैं, तैर रहे हैं, उब रहे हैं, डूब रहे हैं। प्राण से उत्पन्न हुए बुलबुले की तरह प्राण में विलीन हो गए। तो ये बॉडी सिस्टम है, वही परिवर्तनशील होता है और उसको रूपांतरण करता है। तो प्राण का जागरण महान जागरण है, अपने भीतर के शिव को जागरण महान जागरण होता है। तो शिव वही आत्मशक्ति हो गया, और प्राण उसका अस्त्र है, बॉडी है, सिस्टम है, ये पांचों कोष हो गया, ये प्राण है। तो उसको हम रिफाइंड करते जाएंगे तो ब्रह्म ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाएंगे। यही प्राणो, देखिए प्राणो भवेत परब्रह्म, और उसमें जगत कारणम अव्यय। उपनिषद कह रहा है कि प्राण की साधना ही रिफाइंड होते होते ब्रह्म में बदल जाएगा। यहाँ तक कि मन को भी कोई रिफाइन करे, मन को कबीरा मन निर्मल भयो, तो उसके भीतर में इतना मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा। मन जैसे आभा मंडल है, माइंड, माइंड को वैसा नहीं है, कोई ब्रेन अलग चीज है, माइंड अलग चीज है। माइंड एक स्पेस है, आकाश से भी सूक्ष्म है, जहां जहां आकाश वहां मन उसके भीतर घुला हुआ है। और उसमें विचार, अनंत विचार दौड़ रहे, तरंगे दौड़ रही, जीवों के, देवताओं, ऋषियों, ये सब कुछ न कुछ चिंतन करते हैं, इसी में दौड़ रहा है। तो अपना ब्रेन को कोई साफ कर ले तो उसका विचार पकड़ लेगा। तो उसकी क्लीनिंग की साधना की जाती है, मनोमय कोष की साधना, यानी ऑस्ट्रल बॉडी की साधना। तो क्या होते जाएगा? पकड़ेगा तो अपना आभा मंडल ग्लेजी होते जाएगा, आभा औरा चमकीला होता जाएगा, इतना चमकीला हो जाएगा कि अल्फा स्टेट तुरंत उसका आ जाएगा। अल्फा स्टेट को विज्ञान की भाषा में जो समझें, अध्यात्म की भाषा में सहज समाधि कहा जाता है। तो उसको कहेंगे कबीरा मन, यानी एक औरा है उसका निर्मल है, उसको ग्लेजी बनाया। सारे देवताओं का एक आभा मंडल ग्लेजी बनाया जाता है, महापुरुषों का ग्लेजी बना दिया। तो ऐसे नेकेड आई से भले दिखाई ना पड़े, लेकिन एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होता है उसका। तो ये साधना में, तो ये सब प्राण की ही साधना है। कर्मेंद्रियां पांच हैं, ज्ञानेन्द्रियां पांच हैं, महाभूत भी पांच हैं, सूक्ष्म तन्मात्राएं भी पांच हैं, देख। और महतत्व को भी पांच घटक बना दिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और उसमें एक समूह मिला देंगे तो अंतःकरण हो गया। ये सब चिदाकाश के स्वरूप हो गए। इससे भी एक परे तत्व को चिदाकाश कह दिया कि आप हे चिदाकाश में रहने वाले शिव। आप उस अवस्था में जब जाते हैं तो कैसे नहीं कल्याण होगा, और वो कल्याण में।
तो आज के जो हम लोग ये देखेंगे, जो 11 का स्लॉट है, तो यजुर्वेद में प्रवेश करते हैं, पूरा का पूरा रुद्र का 66वां मंत्र। तो ये बहुत ही काम का, तो पूरा है जो थोक रख लिया सतरी शतरुद्री में, ये 66 ले लिया, फिर उसी को रिपीट कर दिया है आधा का। तो यही तो पूरा का पूरा आधार होगा। इसलिए कहा कि कोई नहीं जानता तो केवल यजुर्वेद का 16वां अध्याय उसको पचा ले, उसी के कलेक्शन कर ले, उस किताब का नाम। जैसे मार्कंडे पुराण में उन्होंने, मार्कंडे ऋषि ने 72 से 82 वाला अध्याय है, वो दुर्गा के उत्पत्ति साधना महात्म से जुड़ा हुआ है, देवी महात्म से। उतने अंश को निकाल लिया तो दुर्गा सप्तशती पाठ कहलाने लगा। अब इतना भारी भरकम किताब लेकर कहाँ जाते चलेंगे, हो जाएंगे पन्ना ही खोजने में। तो ये ऋषियों की कृपा है, कलेक्शन करके एक संकलन कर उसका नाम अलग रख देते हैं, शतरुद्री पाठ। इसका मतलब होता है कि यजुर्वेद अध्याय 16 का सारे मंत्र 1 to 66, और भी इधर इधर उधर है, तो उसको उसमें जोड़ करके थोड़ा सा कम पड़ रहे थे 10-12 तो जोड़ लिया, जैसे महामृत्युंजय को जोड़ लिया, वो जोड़ लिए। तो आज हम देखते हैं, देखिए हम सीधे स्क्रीन शेयरिंग में जाते हैं और स्क्रीन पर ले आ रहे हैं। आपके भी में क्लास में चला गया होगा ये पठन पाठन। देखते हैं स्क्रीन शेयर में जाते हैं, स्क्रीन शेयर ये गए, स्क्रीन शेयर में गए, यहाँ शेयर कर लेते हैं। ये शेयर हुआ, हाँ ये लगता है कि क्या गोल गोल घूम रहा है, ये गोल गोल क्या घूम रहा है, यूआर स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है। इसको अमन जी या अंकुर जी बताइए तो ये इसको कैसे हटाना है, ये बीच में जो घूम रहा है हमको चाहिए था ये। जी एक बार दोबारा बाबूजी एक बार खोल के देख लीजिए इसमें। इसको नहीं, वो पीछे वाला दिख रहा है कि नहीं, जो पीछे उसमें वाला नहीं दिख रहा बाबूजी, आगे क्या है इसमें, आगे क्या आ रहा है ये? ये लिख रहा है स्टॉप से लिखा है यू आर स्क्रीन शेयरिंग लिखा है, लेकिन ये गोल गोल क्या तो घूम रहा है, एक आ गया फाइट, उसके बैकग्राउंड में है वो पूरा पन्ना। तो आप इसको स्टॉप शेयर करके और दोबारा इसी पेज को ही शेयर कीजिए बाबूजी, दोबारा ये जो है ना पीडीएफ को ही शेयर कीजिए केवल। केवल पीडीएफ में हम जाते हैं तो वो स्क्रीन, अच्छा केवल पीडीएफ में गए, हाँ पीडीएफ खोल लीजिए पहले, फिर उसको खोल शेयर के, कीजिए केवल पीडीएफ को। अच्छा वीडियो को हमने खोल लिया है, क्या देखते हैं, देखिए जी अब पीडीएफ। इसको शेयर कीजिए। देखिए पीडीएफ जब खोल रहे हैं तो वो गोल गोल आ जा रहा है पन्ना, वो पीडीएफ भी आ रहा है, लेकिन ऊपर एक और भी चिप्पी आ वो रहा है। पन्ना क्या है, कैंसिल होने का है उसमें कुछ? नहीं, वो ये पन्ना गोल घूम रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे में वो वेद का है। तो इसको हम लगता है कि इसी को बंद कर देते हैं, और इसको भी बंद कर दिए। तो यू आर व्यूइंग नाउ, देखिए इसको हम, इसको आप पॉज कर दीजिए, हम फिर से क्या ज्वाइन करें, पता नहीं चल पा रहा है। एक तो मिनट, एक मिनट। हम बाहर रह जाएंगे, उसमें ज्वाइन करें। आप दोबारा ज्वाइन मत कीजिए इसमें। तो ये तो आ गया, इसमें तो आज उसको हम उत्खनन, और प्राण तत्व के उत्खनन मूलाधार से होता है। जैसे प्राणमय कोश का जो एंट्री पॉइंट है मूलाधार, और आत्म साधना में देखना है, जब शरीर ही भगवान का मंदिर है, यह जीव ही शिव है, तो इसमें प्राणों की खेती कैसे किया जाए, प्राणों का उत्पादन, शिव को पाना, दर्शन करना, और उसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए ये पूरे वेद बताया जाता है। अपरा प्रकृति का मतलब होता है ये उस सारे सृष्टि में उसका हम कैसे एप्लीकेशन करें। काहे का एप्लीकेशन करना, अपने जगह करना तो जाएंगे, एप्लीकेशन से वो पकता है, मेच्योर्ड होता है। किसी चीज को प्रैक्टिकल करने से मेच्योर्ड हो जाता है। कोई थ्योरी थ्योरी में रहेगा तो जब जरूरत पड़ेगा तभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, वो साथ छोड़कर भाग जाएगा। तो उसके लिए बात है इसमें। तो नमः वन्याय च कक्षाय चकार, तो जो वनौषधियां हैं, अब शरीर में जत ब्रह्मांड तत्पिंड है,
तो वनौषधियों को कहा गया है कि जितने हमारे रोम कूप हैं, रोम, जितने गुरुजी बोलते हैं रोम रोम में वो जस, कण कण में वो तो तेजस, तो ये रोम केवल ऐसे ना माने कि नुच कर ऐसे फेंक दीजिए रोम, ये रोम प्लांट्स हैं सब। जैसे कैक्टस प्लांट होता है तो उसके जो कांटे होती हैं कैक्टस प्लांट में, नागफनी वगैरह देखिए, वो कांटे कांट नहीं, वो पत्ते ही हो गए हैं, पत्ते ही कांट में बदल गए, वो लीफ है, सब पत्तियां हैं। तो वृक्ष वनस्पतियां इस पूरे के पूरे शरीर में जितने 4.5 करोड़ रोम, गर्भोपनिषद के ऋषि एक बार काउंट करके बताया, एक नॉर्मल आदमी, तो ये सारे वृक्ष वनस्पतियां शरीर में आदि पूरा आदमी चलता फिरता यूनिवर्स है। तो रोम रोम में कण कण, तो कण कण में हमें अपने आप को प्राण ऊर्जा को जगाना। कुंडलिनी जागरण सिर्फ एक केंद्र भर की बात नहीं है। कुंडलिनी जागरण विशेषांक में पूरा सिस्टम ही वो देते हैं, हार्मोनल सिस्टम, तो सारे हार्मोन्स के भीतर में सारे एक एक बॉडी सेल्स को उसमें लिखते हैं गुरुजी, ऑटोनमस नर्वस सिस्टम का फोटो बनाते हैं, इस सब में प्राण घुला हुआ है, हर बड़ी सेल्स के भीतर में पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ तक कि जो क्रोमोसोम्स में जो डीएनए पार्टिकल्स है, तो डीएनए को भी वो सब कहा कि प्राण के भी विद्युत स्पूलिंग है, उसी के प्राण के सब है तत्व, और प्राण अपने आप में समेटे रहता है अनंत पीढ़ियों के गुण। तो प्राण का जागरण का मतलब समझे एज होल बॉडी। अब योगा का हेल्थ सेंटर है, योगा खोल रहे हैं या कर रहे हैं हेल्थ, तो हॉलिस्टिक हेल्थ माने होल, पांचों पांचों शरीर के भीतर में घुले हुए प्राण की अग्नि है। इन प्राण अग्नियों, यही पांच पंच प्राण कहलाते हैं, या पंचांगनी विद्या और कुछ नहीं, 5 कोषों के भीतर में दबी पड़ी अग्नि है। अब इसको जागरण में तो कहा कि जो वन्याय है, तो ये वनौषधियां हैं, औषधियां हैं, ओम औषधेय शांति वनस्पतेय शांति जो मंत्र बोलते हैं, तो इसको भी हम आत्म जागरण कर, बाहर की जो वनस्पतियां हैं, हर्ब है, सर्ब है, ट्री है, जो पेड़ होते हैं पौधे, तो उसमें ये तीनों प्रकार के होते हैं। हर जो घास फूस में है, अब जैसे नवग्रह में आप जा करके देखें, नवग्रह के पौधों में 2 बिल्कुल हर्ब है, उसमें एक कुश का पौधा है और एक दूब है, राहु और केतु यही कहलाते हैं। और ये सब साधारण असाधारण है, दुर्वासा ऋषि दूब ही खा करके जीवन बिता दिया, उसके जूस को पी पी कर, और देखिए इतना पराक्रम प्राण जगा दिया कि शिव का अवतार कहलाने लगे। ये गजब कमाल की बात। वो महाराणा प्रताप ने घास की रोटी, अब समझिए दूब का कितना किन किन लोगों ने प्रयोग किया है जो जाने। तो इनके भीतर में घुले हुए प्राण को यूं ही ना समझें कि बस उछिल फेंक दिया, उसका यूज करना है। गाय दूब का घास खाकर कितना अमृत दूध दे रही। तो ये जो होते हैं हर्बल प्लांट्स, इनको हम उसके भीतर के तत्वों का लाभ लिया जाए और उसको संरक्षण किया जाए इनमें लेकर के। और भी आपको अपा मार्ग है, ये सभी हर्ब में आते हैं, अपा मार्ग, चिड़चिड़ा, और बुध ग्रह तक अब देखिए अपना प्लाज्मा रखे। सर्व भी होते हैं छोटे छोटे, और भी सर्व जा करके बनते हैं, ट्री भी होते हैं, वृक्ष भी, उसमें पीपल भी होता है, औदुंबर भी है, उसमें गुलर और ये खदीर का पेड़ है। तो वृक्ष है, हर्ब है, सर्व है, ट्री है, ये सब में रहते हैं। इसलिए कहा कि ओम वनस्पतया नमो वन्याय च कक्षाय च, देख रहे हैं उसमें हर्ब सर्व ट्री, इनका संरक्षण होना चाहिए पृथ्वी पर। ये कितना प्राण का एप्लीकेशन बढ़िया है पर्यावरण संतुलन के रूप में। तो हम, ये बहुत सी बड़ी बात है। यहाँ तक कि गुरुदेव ने लिख दिया कि श्राद्ध तर्पणों में भी हम ढेर सारा मृतक भोज में क्यों पैसे बर्बाद करें, प्लांटेशन में उस पैसे क्यों नहीं लगा दें, पितरों के नाम पर कुछ पौधे लगा दिया, कुछ यहाँ पर नवग्रह के भी वनौषधियां लगा दी है, और 27 नक्षत्रों में 27 पौधे यहाँ पर चुन चुन करके आप सबके सहयोग से लग गया, साधकों के द्वारा, साधिकाओं के द्वारा। अब ये अनंत अंतरिक्ष में दौड़ने वाले जो बायोप्लाज्मिक हैं ग्रह नक्षत्रों से, उनको खींच करके पृथ्वीवासियों को देते हैं। तो ये कितना कमाल की बात है कि हम अपने यहाँ छतों पर कहीं भी लगा सकते हैं, या हर गांव में खेत खलिहान जगह जमीन है, इसको लगाने से क्या होगा कि पूरे पृथ्वी का संरक्षण मिलना शुरू हो गया। और हम सब बिल्कुल ये उसर बंजर में अपना बना लिए, तो दिक्कतें आने लगी। शिव तत्व को ही नष्ट कर दिया, शिव के भक्त हैं, शिव को ही नष्ट कर दिया, तो उसको लाभ लेने के लिए सारी बात बन रही है। तो और देखिए, श्रवायच प्रतिश्रवायच, जो ध्वनियां चल रही है, साउंड एनर्जी, उसमें जो हम जो सुनाई पड़ रही है और इको हो रहा है, नहीं सुनाई पड़ने वाली होती है, दोनों होता है। कान से जो ऑडिबल है और नॉन ऑडिबल है, कुछ वैसी फ्रीक्वेंसी वाली है जो कि हमारे कानों के रेंज से, जिससे वो ध्वनियों को हम नहीं सुन पा रहे हैं करने के लिए, तो वो सारे रेडिएशंस में इसमें सब कहा कि बनाई जा रही है। अच्छा, ध्वनि अलग और प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि के अलग नेचर होता है।
इको, नहीं कुछ एम्पलीफायर वाला कहा जाता है, एम्पलीफायर थोड़ा सा इको इको साउंड कर दे, कहेगा इको, एक बार हम बोले तो एम्पलीफाई का एक वाइब्रेट करके ढेर सारा कर दे। तो पहले इको मशीन नहीं था तो ऋषि लोग गजब करते, एक कुंभ शब्द का प्रयोग करते, जैसे ढोलक को मारा जाए, बम अभी गुंगी बजा देते हैं ये चैता और होली में बजाने, या कोई भी प्लेयर ऐसे भी हुई, तो वैसा आवाज अपने ब्रेन से ही निकालनी है वाइब्रेशन कराने के लिए। इको, ईश्वर ने एक बार ओम उच्चारण किया सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए, तो गुरुदेव लिखते हैं कि 7 बार इको किया हो, और वही 7 लोक बन गए, 7th डायमेंशनल सृष्टि वही बन गई, इको बन गई। तो ये कहा कि जो एम्पलीफिकेशन होता है वो प्राण तत्व का एम्पलीफाई किया जाना चाहिए, और ये उसका लाभ भी लिया जा सकता है, केवल छोटे से परमाणु भर नहीं। अब देखिए एटॉमिक एनर्जी से कितने कितने वैज्ञानिक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये प्राण तत्व की एप्लीकेशन है। तो ये सारे वैदिक साइंस था, और वैदिक साइंस के क्रम में कभी ज्ञान विज्ञान के धनी लोग प्राण तत्व से बनते थे, तो इसका उपयोग यहाँ देखा है। और देखिए आशु क्षणाय च आशु रथाय च, आशु शीघ्रता के लिए आता, तो उन सेनाओं के लिए जो कि क्विक क्विक मार्च, अब हम लोग संकल्प लेते हैं अच्छा कल परसों से शुरू करेंगे, नहीं क्विक मार्च क्यों नहीं, जब भी जगह तभी सवेरा, अभी होश आई तभी हम साधना में चल पड़े। कल किसने देखा, कबीर राय को देखी, कल करे सो आज कर, तो इसको कहते हैं शीघ्रगामी। इसमें इसमें बात है आशुषण आता, ऐसे साधक जो क्विक मार्च में निकल पड़ता है। ये देखिए उसमें स्क्रीन के लिए अमन है जस्ट स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, देखिए सामने आ जा रहे हैं तो और अच्छा होगा। अमन जी आ गए, ये बहुत अच्छी बात है, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कीजिए, जूम कीजिए। अमन जी थोड़ा अपना इसको जूम कीजिए तो स्क्रीन पर, जी जी बाबूजी, मैं 1 मिनट इसको जूम कर। मैक्सिमम जूम कर दीजिए, कोई कोई मोबाइल से ही देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जी जी। तो ये बहुत ही अच्छी है। देखिए इसमें 34वां वाला एक क्रम आ गया, आशु रथाय च, जैसे शीघ्रगामी रथों की जरूरत पड़ती है। अभी छोड़ा इन्होंने अपना वाला ये सैटेलाइट की चंद्रयान 3, तो उन्होंने भी छोड़ दिया और तेज गति से, तुम्हारा उतरेगा इतना तक कल ही हमारा जाकर उतर जाएगा। इसका मतलब होता है कि फास्ट ट्रेनें चलती है, दुरंतो ट्रेनें, ऐसी भी ट्रेनें चलती हैं, पैसेंजर कुचर कुचर, बैलगाड़ी, पिपीलिका मार्ग, वो भी जरूरत पड़ता है कभी बैलगाड़ी के रास्ते से चलना, लेकिन कभी कभी क्विक एंड करेक्ट लेना पड़ता है जस्ट। अब ईश्वर को हम लोग इसमें डबल क्लिक करके जूम किया जाए, देखिए उसमें सुरेंद्र पटेल जी गाइड किए हैं, सब लोग देखिए कैसा है, मोबाइल देखने वाले डबल क्लिक करके जूम कर सकते हैं। जी अच्छा, बाबूजी, तो इसको जूम, हाँ। हाँ वो ठीक है। तो ये बताई जा रही थी कि क्विक था, तो शरीर में भी बहुत ही क्विक वाले भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का प्राण में कोष, तो जैसे जैसे अपने चक्रों की ऊर्ध्वगमन करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है क्विक। तो अब जैसे मान लें कि विचारों की गति को प्रकाश की गति से तेज है, प्रति सेकेंड 22,65,000 माइल चल रहा है, समझिए कितना विचार करती। इसको नापा किसने, लग रहा है ना कि नापन मापन के लिए क्या बात है, ऋषियों ने कैसे इसको देख लिया, अब इसने तेज स्पीड को कैसे पकड़ रहे हैं, क्या बात है। इसका मतलब है कि इससे भी तेज वाला कोई बात होगी अपने विचारों से, भावनाएं तेज होती है बहुत, एक बार में क्विक भावनाएं पूरे यूनिवर्स को हिला करके रख देती है। भक्त भावनाओं के धनी होते हैं, देवा भावंता ने न देवा देवता लोग भावनाओं के बने होते हैं, उसके भावनाओं से परस्पर आदान प्रदान कर भाव के भूखे होते हैं। इसका मतलब होता है कि भावनाएं बहुत उत्कृष्ट होती है और भाव संपदा बहुत शक्तिशाली होता है। कॉस्मिक रेडिएशन, अब देख कॉस्मिक किरण है ना यहाँ पर, कॉस्मिक बॉडी वो भाव वाला है, पूरे कॉस्मस तक जाने वाला है, उसको पदार्थ का कोई तत्व नहीं रुकेगा। सूर्य भले रात्रि को अमेरिका तरफ है, यहाँ मेडिटेशन करेंगे, सूर्य को दिमाग में सोचेंगे, पृथ्वी की छेद कर किरणें आ जाएगी, ये कमाल की बात है। और जो श्रद्धा भाव बन रही है, तो श्रद्धा भाव पदार्थ के परमाणुओं के नेचर को भी बदल देता है, कमाल की बात। मीरा का जहर को अमृत में बदलने का वो कौन सा साइंस रहा होगा, गुरुदेव वहां पर श्रद्धा विज्ञान शब्द का एक प्रयोग किया, श्रद्धा विज्ञान, तो पत्थर में भी प्रीति जगाई। तो वो तत्वों के यहाँ पर ये सारी बातें बनती है। तो जो सुराय और ये जो मंत्र है सुराय च और भेदिने च, हम अपने पुराने से पुराने कुसंस्कारों को भी भेद सकें, शत्रु को ही, कुसंस्कारों को ही शत्रु कहा गया, औरों और कुछ नहीं, अपने भीतर के कुसंस्कार होते हैं,
पांडव 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 लघु प्राण, यही सब कृष्ण यानी आत्मा के अधीन काम करने लगे आत्मानुशासन में, तो वो साधक विजयी होता है। और बाहर में भी इसके इस डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। आगे देखिए, नमो बिल्विने च कवचिने च, बिल्विने कहते हैं हेलमेट, हेलमेट टाइप का। तो बिल्विने यानी जो रक्षा कवच है, अपनी आभा मंडल है, वही रक्षा करती। निगेटिव थॉट आए, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसके बम्बार्डिंग हो रहे हैं, इस ब्रेन की तरफ में आ रहे हैं, आंखों से आ रहे हैं, आंखों नाक कान, ये क्रेनियल रीजन से ही आता है, एंट्री पॉइंट ही होता है ये 5 विषयों का। ये एक बहुत कमाल की बात है। बर्बरिक ने सिर्फ इतने के माध्यम से न कितने दिन सरवाइव किया था। तो ये हुआ करता है, राहु कटायो सिर, आज तक उसी केवल खोपड़ी उसकी घूम रही। ये एंट्री पॉइंट होता है इस सब का। आंखों के माध्यम से भी देखिए किरणें आ रही है, इसमें लाइट का आवागमन वो रिसीव करता है। आंखें सिर्फ प्रेषण नहीं करती है, रिसीव करती है। कोई चीज हम देखते हैं तो अपने से प्राणिक हीलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके निकलने वाले ऑरा भी अपना कमजोर हुआ तो उसकी किरणें हमको डैमेज कर सकती। तांत्रिक लोग इसी का दुरुपयोग करके ये हिप्नोटिज्म या सब कुछ कर लिया। साधक पर कोई हिप्नोटिज्म काम नहीं करता। सारे तांत्रिक वहां पर जो दुरुपयोग करने वाले फेल हो जाएंगे। कि कौन काटा? ये रक्षा कवच काम करता है, जो अपनी औरा होते ही काम करती है। ऐसे भी युद्ध भूमि में जाना है, देखते हैं पहनना कर देते हैं ये राणा प्रताप वगैरह का, देखिएगा क्या क्या तो पहन लेते हैं जो सिर की रक्षा करने वाला। यहाँ भी आपको रोड पर चलते समय सिपाही रोकते हैं कि हेलमेट पहन करके चलिए। इसका मतलब है कि जो कीमती चीज है उसकी रक्षा की जानी चाहिए। ईश्वर ने कितने बड़ा रक्षा कवच दे दिया है चक्रों का, कि रीढ़ के हड्डी जैसा आयरन वाला आयरन चेस्ट दे दिया। उसमें से भीतर से सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना में भी देखिए 3-3 लेयर कर देता है। उसी में जाकर के वज्र कर दिया, चित्रा कर दिया, और ब्रह्म नाड़ी उसमें से सारे चक्रों को रखा है। तो ये रक्षा की बहुत जरूरत पड़ती है और संरक्षण किया जाना चाहिए ज्ञान का। बच्चे तो उत्पन्न हो गए भोले भाले, न्यूली बोर्न बेबी है, जब तक से व्यस्क नहीं हो जाते हैं उनको ज्ञान विज्ञान दे करके और हर तरीके से गार्जियन को संरक्षण करना पड़ता है। पौधा लगा दिए जानवर खा जाएंगे, संरक्षण करने पड़ता है। तो ये सारे हुआ करता है कि जो केंद्र है मस्तिष्क के, उसकी संरक्षण करने की प्रणाली बिल्वी ने दिल से, कवची ने हार्ट वाला रीजन को यहाँ पर उसको रक्षा करता है। नमो वर्मिणे, भुजाओं पर भी पहनते थे लोग, यहाँ पहने यहाँ पहने। तो अपने शरीर के भीतर में जो एप्लीकेशंस करने वाले जो भी हमारे चक्र उपचक्र गैंग्लियन से, यही सब काम की चीजें होती, इनकी रक्षा की जानी चाहिए। और देखिए बरूथिने चक्र, बरूथिने होते हैं जहां पर हम बैठते हैं रथ के भीतर या हाथी के ऊपर वाले हौदे में, तो इन सबसे वो तैयारी की जाती है। तो अपने आगे चलने के लिए अपने आवास वगैरह हर श्रुताय च श्रुत सुनाय च, ये देखते हैं इसमें प्रसिद्ध है जो होते हैं फेमस। तो अपने प्रसिद्ध है जो कहीं जैसे मान ली कहीं पर स्पीच देना है, बोलना, तो बिल्कुल नए सब्जेक्ट मत लिया जाए, अपने अनुभवों को बोला जाए। वो उसमें प्रसिद्धि मिलेगी कि हाँ ये आदमी अनुभव बोल रहा है। तो इस तरीके की भी सेनाएं होती है उसमें। तो ये सब प्रहारक होती है, सेनाएं काम करेगी, अपना विचार क्रांति ला करके, रूसो रस्किन और सबने हिला करके रख दिया था। तो ये सब काम आते हैं। नमो दुंदुभाय चाहिए, देखिए युद्ध भूमि में साउंड एनर्जी का प्रयोग होता है, शंख ध्वनि का प्रयोग किया था, च आननाय च आहन न्याय च, इसमें बजाने वाले वाद्य यंत्र और ये दुदुम्बे। पूछा था धृतराष्ट्र ने कि हे संजय देखो पहला कौन सा बम प्रयोग किया गया। कहा कि हे राजन कमाल हो गया, साउंड बम का प्रयोग किया, शंख ध्वनि बजाया सबसे पहले। उन्होंने क्या असर पड़ा? तो कौरवों ने जब मिलकर एक साथ बजाया था, आकाश फट गया, विदारक, आकाश को साउंड से फड़ा जा सकता। कहा कि कृष्ण सूक्ष्म ज्ञाता है, इसका जरूर कोई जवाबी हमला किया होगा। कहा कि हे महाराज जवाबी हमले ने तो और तबाही मचा दी। इसके ये विभिन्न भिन्न भिन्न वैरायटी की इनके पास शंख ध्वनियां है, और उससे गायत्री महामंत्र का विस्फोट कर दिया आकाश में, और उससे क्या हुआ, कौरवों के हृदय फट गए। वो हृदयों को चीर फाड़ डालता है, अंतरिक्ष जड़ को रूट को उखाड़ पखाड़ के रख देता। अब कृष्ण ने देखे दुंदुभी में उनके पास था पांचजन्य, इधर भी थे, और देवदत्त यह ना विशुद्धि चक्र के पास में देवदत्त प्राण है, अर्जुन के पास था, इन प्राणों का प्रयोग करना जानते। अनंत विजय, सबके नाम भी अलग अलग है, जैसे गुण वैसे नामकरण। ये दुंदुभी बजाया था इन्होंने, ये युधिष्ठिर ने बजाया था।
पौंड्रिक भीम का अलग ही था, वो भय उत्पादक करने वाला साउंड एनर्जी, सारा सृष्टि साउंड पर चल रहा है। ये जो दुर्गा का मंत्र बोला जाता है, ओम जात वेद से सुनवाम सोमम अरातीतो निदाहति वेदः सनः प्रसदित दुर्गाड़ी, साउंड एनर्जी से ही सारी सृष्टि को ब्लास्ट कर दिया और इसको हैंडल कर दिया है। बैकरी, मध्यमा, परा, पश्यंती, वाणियां, अंतरिक्ष में यही सब दौड़ती है। तो इन्हीं के द्वारा सारी सृष्टि का क्रम होता है, विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति होती है और इसका उपयोग करने वाले उसमें सुगो तो सब अपने अपने ढंग की ध्वनियां होती है। आज भी युद्ध में तरह तरह की ध्वनियां, सुख ध्वनि, तो ध्वनि से मिल्क यील्डिंग का भी काम हॉलैंड के लोग ये कर लेते हैं। एक डॉक्टर सेबेस्टियन का नाम दिया था गुरुदेव ने, एक कोई थे सेबेस्टियन, तो वैज्ञानिक उन्होंने साउंड पर खोज करते और एक ऐसा म्यूजिकल नोट बनाया कि वो पौधों का ग्रोथ उससे बढ़ गया। तो गायत्री महामंत्र में ही प्रयोग चल रहा है, शायद कोई रशियन थे या कोई सा साइंटिस्ट थे, तो गायत्री मंत्र में ही प्रयोग चल रहा है, इसको बजा करके देखा गया तो उसका 100 गुना और इसमें वृद्धि होने लगी। तो ये गजब का है, शरीर के भीतर के ये सारे सेल्स को भी ग्रोथ करता है, बहुत कमाल की चीजें बनती है। ये सब देखिए, उसका यूज करने वाला और इन ध्वनियों को, उसके यंत्रों को प्रणाम है, नमन है, संभाल के रखें। वोकल कॉर्ड को संभाल के रखिए, प्रवक्ता को खा लिया, चैते रात भर गा लिए, गैंग बिठा लिए। अब जब मालूम है कि एलर्जी होता है तो ठंडा चीज हम क्यों खाएं? ये समाज के लिए बाड़ी बनता है, तो अपने आप को संरक्षण करके रखना पड़ता है इन भीतर के वोकल कॉर्ड को और माइंड के सिस्टम को। आगे चलकर देखते हैं, नमो धृष्ण च प्रवृष्याय च, इसमें संघर्षशील वीरों के लिए और विचारशील वीरों के लिए युद्ध भी करनी पड़ती है और कहीं समझाना। अब प्रवृष्याय में देखिए, इसमें इनका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मिलेगा। ये लंका युद्ध में यहाँ जामवंत के वचन सुना है, जामवंत के पास भी प्रवृष्याय है, वो विचार था, बूढ़ा हो गया, भले वो शेर काम नहीं कर रहा है लेकिन वो दूसरों को प्रेरित कर सकता, प्रेरित कर दिया का चुप साध रहा बलवाना। तो ऐसे ऐसे योद्धा थे, जामवंत बहुत बड़े सब योद्धा थे। तो ऐसे अपने सैनिकों में आदमी, वृद्धों के पास में भले बल नहीं रहा आज, लेकिन उसके पास जीवन भर का अनुभव रहता है, इसलिए उनके अनुभव से लाभ लो। हे कौरव पांडव जाओ, वो भीष्म पितामह शरीर छोड़कर ज्ञान लेकर के कहीं सा नहीं कि चला जाए, तुम लोग अधिक से अधिक बटोर लो। तो ये नमो धृष्ण में च प्रविष्टाय च नमो निषंगिणे च, देखते हैं हथियार, भाला, तलवार, छोटे छोटे भी विचारों की फौज रखी जाती। देखिए इस युद्धि में तो ये बाण प्रहारक, पांडवों के पास देखिए ये निषंगड़े वाले भी थे, नकुल, ये सब तलवारबाजी में, वहां युधिष्ठिर देखिए भाला वगैरह सब निषंगड़े वाले थे। इस युद्धि में तीर संचालक और तर्कस वाले, इसमें वो भी सब थे। तो बात बात में हमें इन अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, कब कौन से अस्त्रों का, एटम बम का प्रयोग बात बात में नहीं कर सकते। अब एक भाला कर रख लिया है घर में, बात बात निकाल भाला रे मारे। ये दुर्गा में पूजा किया जाता है शस्त्रों का, कि इसका मिसयूज कभी भी नहीं करेंगे, चाहे वाणी हो या शब्द हो या ज्ञान हो, प्रतिभा हो या श्रद्धा, कोई भक्त आ गया श्रद्धा गुरु के पास में, तो श्रद्धा का शोषण नहीं कर सकते उसका। अब इसमें रहता है कि श्रद्धा विज्ञान से उसको आत्मा को जगाना, ये कमाल की बात। तो ये अपने भीतर में जो भी ज्ञान है, प्रतिभा है, प्राण है, धन है, अंश है, श्रम है, इसका हमें ये कह रहा है कि वो गुड यूज करने की बात है। तीक्ष्ण में च, तेज प्रहारक, अयुधिने च, इसमें और इनको रखने वाले स्व युधाय च। देखिए आत्मिक वाले जो होते हैं ना, इसमें पर कॉस्मिक रेडिएशन फेंकने वाले, तो ये हुआ करता है विज्ञान में कोष से जुड़े हुए जो अपनी है प्रहारक शक्ति है, उसकी प्राण ऊर्जा आत्माग्नि शुद्धनमने च, और उसका प्रेषण की क्रिया होता है माइंड के द्वारा में। देखिए कमाल की बात, एस्ट्रल बॉडी से, मनोमय कोष से धनुष चलाए जाते हैं, रेडिएशन फेंके जाते हैं। कैसा रेडिएशन आ रहा है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, कैसा कम आ रहा है, उसको काटा जा सकता है मेंटल स्टेट से। तो ये सभी कमाल की चीजें हैं, इस पर काफी रिसर्च की जरूरत है। और बाहर में भी आता है कि दुश्मन का कैसा प्रहारक होता है, उसको आकाश में ही हम उसको मार डालें, क्या कर डालें। तो हर कोई बाहर हो तो या भीतर की लड़ाई करनी हो तो भीतर के एनाटॉमी को समझना होता है, अपने आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को। तो आत्म साधना ऐसी हो। और ऊपर थोड़ा सा सरकाइए, अमन जी इसको देखते हैं, तेजी से आगे बढ़िए उसको। हाँ अमन जी बस यहाँ पर ले चलिए, विष्णु में आ गया। नमः श्रुताय च पथ्याय च,
छोटे मार्ग और राजमार्ग में, छोटे मार्ग कहलाते हैं अन्य नाड़ियां हैं, जिसे 10 प्रमुख नाड़ियां, उसमें से एक राजमार्ग कह देता है सुषुम्ना को। तो इनमें बहने वाले प्राण छोटे मार्ग में और सब भी आ जाएंगे। 72,000 नाड़ियां है भीतर में। और बाहर भी देखिए, छोटे मार्ग से भी सैनिक को चलना पड़ता है। तो जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है वो शरीर के भीतर में है। तो इसमें देखिए, राजमार्ग में स्थित देवताओं को नमन, कमाल की बात। दुर्गम मार्ग में देखिए चल रहे काट्यायच, वाह, दुर्गम मार्ग, दुर्गम पथ तत्कवयः वदन्ति, विवेकानंद को बताइए ना, उसमें बात उत्तिष्ठत जागृत, प्राण को उठाओ मूलाधार से, उसको जगाओ और ससराट तक पहुंचाओ। लेकिन दुर्गम पथ, यह दुर्गम पथ है, तत्कवयः वदन्ति। तो इतना आसान भी नहीं हुआ करता, स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप से। और बड़े, अभी तो हम लोग केवल शैवाचार चल रहे हैं, इसके बाद दक्षिणाचार आएगा और दुर्गम, वामाचार आएगा और दुर्गम। एडवर्सिटीज में कैसे अपने आप को बैलेंस रखा जाए, कमाल की बात है। और वो फ्रीडम देने वाला है। अभी तो हम लोग पार्श्वाचार के क्रम में चल रहे हैं, उसके बाद में आता है एकदम अद्भुत और परमहंस की स्थिति वाले सब साधना क्रम बताए गए। तो ये है। तो काट्यायच, नित्यायच, निचला तल, देखिए कमाल की बात है। लघु प्राण को भी हम खराब ना समझें, ये तल वाला तक। कुल्यायच, नहर मार्ग के दिशे करीब में। सरस, सरस्यायच, कुछ वैसे भी तालाब मिलेंगे भीतर में, मिलेंगे। थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल्स, और भी देखिए मिलते हैं। जहां जहां अपने होते हैं ना स्टोरेज, बाइल का वो स्टोरेज है, इस सब को तालाब सरोवर कहा गया है शरीर के भीतर में, यत ब्रह्मांडे। और बाहर भी देखिए, नहरों की सफाई, नहरों के द्वारा पतन होता है। नहरों में देखिए, तालाबों में मूर्तियां विसर्जन, वो विसर्जन, इस सभी को, जलाशयों को भी प्राण को शुद्ध के रूप में रखने की बात कही है। नादे आय च, वैशंत आय च, देखिए जल तत्व है। और स्वादिष्ठान चक्र है, ये सब सारे जल चक्र वाले, देखिए कमाल के सारे बात हैं। तो भीतर में भी उससे गुजरने वाले जो भी एरियाज है, स्वादिष्ठान चक्र से सारी तन्मात्राएं बनी है, उसका प्रयोग वहां कर। ये पांचों हमने देखा कि पांचों तत्वों से जुड़े हुए चक्रों से निकलने वाले प्राणी की एनर्जी का भीतर में दिखा रहा है। और बाहर भी दिखा रहा है कि बाहर ये सब हमारे संरक्षण के लिए काम आते हैं, सारी इकोलॉजी के घटक हैं। ये सब प्राण है, दिव्य प्राण वहां पर देने वाले होते हैं। तालाब में गए थे और जाकर देखिए, ठीक है। नमक कुप्याय, कुएं में पाली, कुएं का जल हर जगह ऐसा नहीं होता कि तालाब मिल जाएंगे। राजस्थान वाले क्षेत्रों में बनाया जाता है सीढ़ियों वाले सब कुएं वगैरह का, चुआ भी कहीं कहीं होता है सब। तो उसको शुद्ध है जल को रखना है, और ये नहीं उसको चावट आया था। देखिए इसमें आ जा रहा है, इसमें गर्त में अवस्थित, निचला गर्त, गड्ढे में। सैनिक को भी कहीं कहीं भीतर से ये बनाना पड़ता है, खोह जैसा, पंकर जिसको शायद कुछ कहा जाता है। तो ये सब उसमें अत्याय शब्द का प्रयोग किया है। विग्रह, अति प्रकाश वाले, वाह। और माइंड के भीतर में प्राणों को देखें, अति प्रकाशमान, हाई फ्रीक्वेंसी वाले। अब समझिए, हाई फ्रीक्वेंसी माने वो नन विजुअल वाले सब होते हैं। एक्सरेज मरुतगण कहा गया उन्हें, गमारेज साध्या शांति देवा, गमारेज का प्रयोग करने वाले साध्य गण कहलाते हैं, साध्या शांति देवा। तो ये सब कहा गया है। आतप्याय, देखिए ये सूर्य की किरणों वाले ही, इंफ्रारेड से काम करने वाले, उस गति से चलने वाले ताप में, या सूर्य की तपती धूप ने जो सैनिक काम कर रहे हैं वहां पर, क्या देखिए बाहर भी, हमें भी, किसानों को देखिए, तपती जेठ में पुआल अपना रौंद रहा है, कर रहा है। प्राण ही असली चीज है। प्राण तत्व से हम अपने आप को जीवट बनाता है, जीवट, जीवाग्नि शक्ति है वो। और प्राण ही मुख्य है सारी सृष्टि का, इसलिए मूल आधार कह दिया गया। देखिए विद्युत आय थे, उसमें सब था। ये 39 नमो वात्य आय, देखिए पवन, लग रहा है ना कि ये सब अनाहत चक्र वाले, वायु वाले सब क्षेत्र आ रहे हैं। नमो वात्य आय, ऋष्म आय, टॉर्नाडो टाइप का भी आता है, हवा उखाड़ पखाड़ करके चल जाता है। गुरुदेव लिखते हैं कि चक्रवात तो भीतर है ही, लेकिन जो किरणें आई है कृष्ण, तो समर्थ चक्रवात, टॉर्नाडो पैदा करो, ताकि भीतर के उसको उखाड़ पखाड़ कर रख दे और डिवाइन एनर्जी भर दे। इसको यविष्ठ्य कहते हैं। घृणी, हे सूर्य, आप, हे घृणी, आपको प्रणाम है। ये घृणी क्या हो गया? संश्लेषण विश्लेषण, गैस वेल्डिंग से दोनों काम होगा, तोड़े भी जाते हैं और जोड़े भी जाते हैं। तो शरीर के भीतर में जो विश्लेषण प्रक्रिया है, कुछ संस्कारों को बाहर उखाड़ करके फेंकना और बाहर से डिवाइन एनर्जी को ले आकर के देना, दोनों एक साथ काम करता है। पंचकोश साधना के पांचों कोषों को चलाने वाली जो क्रियाएं हैं, वो सब ये दोनों काम करते हैं। कुछ संस्कारों को भी हटाते हैं,
शुद्धि और डिविनिटी भी भरती है। वाह, एक ऐसा सिस्टम जो दोनों काम कर रहा हो। तो ये सब इसमें जो बात बनती है, और उसको तीव्रता देने को यहाँ पर कह दिया ऋष्म्याय च, नमो वास्तव्याय च। इस शरीर को, जो वस्तुओं को, जिसमें वास्तुकला में जो निपुण होते हैं, बाहर भी बनाने वाले तरह तरह के यंत्र बनाएंगे, वो करने के, और या कैंपिंग टेंट बनाते हैं, छावनी बनाते हैं, और ये सब के भी एक्सपर्ट सब रखने पड़ते हैं। हमें भी पंचवटी में भगवान जी चले गए, अयोध्या में तो महल था, लेकिन वहां पर महल तो नहीं लेकर गए, तो अपने से घास फूस से झुगड़ी बना ली। गुरुदेव यहाँ पर देखिए जमुना, यहाँ भी अपना रह रहे हैं, स्तंभ व्यवस्था अगर चले गए थे सुनसान के साथ, तो पत्तियों से भी बना ली। इसका मतलब है कि वास्तु विद्या पर भी अपनी पकड़ रखनी चाहिए थोड़ा। तो यह है प्राण का एनर्जी, और शरीर के जो सिस्टम बनाया गया है उसको भी इसमें रखा गया। चला वास्तुपाय च, उसके संरक्षक जो स्वामी है। देखिए प्राण का एप्लीकेशन सब जगह है। हम सोमाय च, चंद्रमा की जो गुण वाले बोधक है। रुद्राय च, देखते हैं यहाँ पर आता है, मस्तिष्क में रुद्र भी है, लेजर किरण भी शिव जी निकालते हैं ब्रेन से ही, और चंद्रमा भी रख रहे हैं। गजब। तो कुल पूर्वक ऑपरेशन प्रक्रिया की एक सब बात बनती है, तो ब्रेन में सब ये दोनों रहा करता है शिव जी महावरे। नमस्ताम्राय च, अरुणाय च। ताम्र कहते हैं अस्तलगामी सूर्य को, और बिहार में छठ होता है तो पहला अर्घ्य इन्हीं को दिया जाता है, ताम्राय को, और सुबह में अरुणाय च, बस अरुणोदय वाली उधर को अर्घ देते हैं। तो दोनों के प्रकाश में लालिमा तो है ताम्र वाली, इसमें एक लालिमा गजब की है, अनुभव से लेकर के, और रिस्ट मोड में जाने वाली थी, अपना आराम पे चार्जिंग प्रोसेस वाला है, और एक उसको प्रेषण है, एक ग्रहण के लिए होता है, एक प्रेषण के लिए होता है। ये दोनों ही सूर्य को नमन किया गया है यहाँ पर, और रुद्रो है सूर्य। तो हमें भी अपने आप को दोनों और आगे बढ़ते जाइए अमन जी। हाँ ठीक है, ये देख लेते हैं, समय भी हम देख लें। समय तो 6 बज गया है, तो ये देखिए, ये 41वां मंत्र है। अच्छा ये देखिए, संगवे च पाशुपते च, वाणी कल्याण में वाणी। कल्याण में वाणी का मतलब होता है विशुद्धि चक्र का गुड यूज करने वाला, ये होता है बैकरी मध्यमा पसंती परावाणी को। इसका, इस रुद्र को, इस प्राणों को नमन है, और इसके पालक रुद्र है, इनको नमन है। भीमाय च उग्राय च, भीमाय च नमो अग्रवाय च, अग्रगामी नेतृत्व करने वाले होते हैं। और दूरे वधाय तो इसमें होता है, या प्रत्यक्ष जो सामने आ गया, प्रत्यक्ष प्रॉब्लम, प्रत्यक्ष दुश्मन, उसको वेदना, और दूरस्थ को मारना। प्रत्यक्ष होते हैं जो कोई नई घटनाक्रम है, नई आदतें, कोई मान ले कि आ गया हीरोइंचियों के बीच में चले गए, वो तो कहेगा लालच देकर खाइए बड़ा मजा आए, एक आध दिन चखाएगा, और बाद में वो परेशानी का कारण बनता है। तो तुरंत वाले जो लाभ वाले होते हैं बाद में इससे भी प्रभावित होते हैं, इससे भी अपनी बचाव करनी पड़ी, इसको दुश्मनों को मारना होता है। दूर वेदाया, और चेतन मन में दबे पड़े कुसंस्कारों को दूर वाले शत्रु कहा जाता है। उनको भी बेधने की कला अपने भीतर में होती है, मेडिटेशन से प्राण प्रहार करना होता है। इससे दुश्मन यहाँ भी होता है, सामने वाला भी लड़ेगा, दूर भी छुप करके बैठा है तो सैनिक बाहर भी मारता है। तो दूर दृष्टि एक अलग भी चीज होती है, और प्रत्यक्ष दृष्टि होती है चलने के लिए। ये वेद मंत्र कितने गरिमामय है, पूरे विराट हुआ करता है। अंतरिच हनीचेश वृक्षेभ्यो च हरिकेशभ्यो च, हरे भरे वृक्षों का आपने देखिए खिलाए, और उतना तक ले जाएं कि पूरे इकोलॉजी को लाभ दें। और हरे हरे केस वाले कौन कहलाए, गबरू जवान, लेटरी में गबरू जवान भरे जाते। हमें भी अपनी साधना करके कहा गया है कि चीर यौवन प्राप्त करें, नमस्ताराय च, और अपने आप को तरण विदा मुझको लगावे, पार संसार के सागर से पार जाने। ये जो है अमन जी देखिए, ये कितना बढ़िया वाला है 41वां। ये बहुत ही लोकप्रिय हो गया जन जन के में। ओम नमः संभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। ये नमः शिवाय शब्द देखिए यहीं से लिया गया, शिव गुरु वाले खाने या कहीं से भी कुछ वैसे, केवल नमः शिवाय भी इतना इसलिए कि इसमें है शिव जी का नाम शंभु, शंकर और शिव। तो नमः शिवाय किया तो शिवाय कहते हैं, तो पंचाक्षरी ही बनता है, बाकी खटाक्षरी बन जा रहे हैं इसमें से देखिए आप। तो ये सब 4 और 6 इसलिए कहा कि सस्यम, और शिव पंचमुखी है, इसलिए इस वाले ये अधिक प्रचलित हो गया ओम नमः शिवाय। तो ये नमः शिवाय यहीं से लिया गया है 41वें वाले मंत्रों से। तो ये रखा गया है कि दिव्य आनंद देने वाला, यानी कि अलौकिक आनंद, और इधर हो गया लौकिक आनंद, मैं भवाय कल्याण कर रहा है, और कल्याण के संसाधन भी बढ़ा रहे। वाह,
ये देखिए पवित्रता प्रदान कर रहा है, हर तरीके का कल्याण, और भक्तों को भी पवित्रता प्रदान करके आगे बढ़ाने वाली शक्ति है। ये बहुत ही कमाल के हैं। 41वां वाला ओम नमः पार्याय च अवार्याय च समुद्र के पार, वाह, सहस्रार चक्र, सारे समुद्रों को बाद, देखिए व्हाइट मैटर के बाद आता है ग्रे मैटर ऊपर में, जहां थैलमस खत्म हो गया उसके पार कहा गया है। देखिए यहाँ पर समुद्र के पार और समुद्र के इस पार, देखिए कमाल की बात, आगे चक्र से शुरू हो गया, ओम से शुरू हो जाता है इस पार वाली सरिष्टम। ऐसे ही बाहर में भी देखा जाता है कि समुद्र के पार रहा करता था वहां रावण, और इस पार में यहाँ की इनकी संतों की सुरक्षा करनी थी यहाँ पर। तो ये है, इसके है कि उनको भी अवस्थित देवताओं का नमन, वहां भी देव शक्तियां है, उस पार भी वाले हैं देवता, सहस्रार में भी, नीचे भी, और उस पार में भी जो रहने वाले हैं सुरत्व, और नीचे भी, इनसे संरक्षण, और इनको हम देवत्व को धारण करने, स्वयं पार करने वाले रुद्र को देखिए। ये देखते हैं यहाँ पर तीर्थाय च कुप्याय च अक्षाय, तो ये सब सूखे हुए होते हैं ना, ये सब जो कुश आदि, जिसमें कुश का आसन बिछाया बैठा, उसमें आसनों की भी अलग भूमिका होती है। कंबल का आसन रखें, किसका आसन रखें, कि कुश का रखें। फेनाय च, फेन से ही बुदबुदे होते हैं, फेनाद बुदबुदात भवति, बुदबुदात अंडात भवति, अंडात आत्मनो भवति, आत्मनो आकाशात भवति। तो परब्रह्म से आत्मा की उत्पत्ति के क्रम का एक कैसे चिंगारी निकाला अपने आप से, एक वो हम बहुत श्यामक किया, उसका साइंस हृदय में बताया गया। इन सारे शब्दों का प्रयोग किया गया उसमें भी, और बाहर भी देखिए। और ये 43वां हो गया सिगित्याय च प्रवाहयाय च, बालू में भी निकलते हैं, सिलिकॉन वगैरह से निकाल कर देखिए कितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के काम लिए जा रहे इसमें यंत्रों का। और किम शिलाय च, इसमें देखिए प्रवाह में भी किम शिलाया, किम शिलाय की गुंग, किंग की गुंग, इसको किंग भी पढ़ सकते हैं, की गुंग शिलाया। और वो इसमें रहता है तलहट्टी में जो बने रहते हैं पेंदे के भीतर में, उन सब के लिए भी कहा गया, नदी के तलहट्टी में होते हैं मूंगा रत्न वगैरह, या कुछ वैसे होता है समुद्र के भीतर में, सब तलहट्टी में ही सब होते हैं ये सब यंत्र। तो शरीर के भीतर के जो तलहटियां हैं, हर चक्रों के नीचे दोनों पक्ष होता है, तलहट्टी नीचे वाला लघु प्राण, छेड़ा अस्थिर वाला होता है, कपर्दिने देखिए यहाँ पर घूंगे से, तो इस सब में रहा करता है, बहुत ही मोलस्क जाति में, बहुत सारे उसमें काम की चीजें रहती है। ये जो शंख निकाले थे पंचजन्य, वो सब शंख, सब शंख बजाए थे, ये सब शंख विष्णु को प्रिय है। देखिए सब शंख कंकल मोलस्क, ये सब सबके भीतर में ईश्वरीय चेतना दौड़ रही है। उलस्तये च हिरण्याय च प्रपथ्याय च, इसमें देखिए तीन आदि उसर भूखंड में रहे, तो जहां पर हम हवन करते हैं वहां पर देखिए घास भी है, तो छील छाल करके वहां पर ये बनाया जाता है, तो इसकी भी जरूरत पड़ती है। उसको उर्वरक करने के लिए, महल बनाने के लिए, बिल्डिंग जरूरत पड़ती है। शरीर में भी कुछ उसट वाला एरिया आता है, जैसे धूमावती, धूमावती उसको कह दिया जाता है। वहीं पर देखिए कमला एक आ गई उसमें, महादेवी देवी में प्रपथ्यायता, इसमें अस्थित देवों को नमन। और ये लास्ट हो गया नमो ब्रज्याय च, वाह, ब्रजति, हम प्राण की साधना में अभी ब्रजति गमन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अर्थ दे दिया है बाहर में, गौओं के चरने का स्थान कहाँ पर है, घर में बांध करके खिला रहे हैं और बाहर चल रही है। देखिए पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग गए थे, वहां पर हिमाचल क्षेत्र में, वहां पर हिमालयन में पहाड़ी में चलने वाली देशी गायों का, उसका अलग ही औषधियां सूंघ लेती थी, दुर्लभ औषधियां को चर करके ला करके अपना दूध दिया करते उसके पालन में, उसके अमृत में लाभ मिल जाए। गोष्ठियाय था जहाँ पर रखा जा रहा था गौशाला, वहीं पर हम लोग का कैंपिंग किए थे और लाभ लिए थे। नमस्तल पे ऐसा देखिए इसमें कहता है शयन, जहाँ हम लोग सोते हैं, तो वो वाला स्थान भी धीरे धीरे सोते समय भी धीरे धीरे बैटरी की चार्ज कर लेता है। कौन ऋषि, भगवान बुद्ध अंतिम प्रयाण कहाँ किए थे, यहाँ किए थे, महावीर स्वामी यहाँ किए थे। ये जो बात बनती है ना, वो बहुत स्थान उमद होता है, कितने तो समाधि स्थल बना दिया करते हैं शयन का, अक्षल करने का। तो ये सब प्राण ऊर्जा को रहता है, कौन ऋषि कहाँ पर आवास बना के रख रहा है, कोई ऋषि 12 साल तक कहीं रह लिया तो तीर्थ बन जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर सारी बातें उसमें लिखी गई है। हम प्राण ऊर्जा को कहीं भी, श्मशान घाट में जाया करते थे शिव जी, देखिए वहां को भी जमीन को शुद्ध कर दिया जाए कि पृथ्वी पर कहीं श्मशान न रहे। श्मशान कहाँ, वहां वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, लाश पर हवन किए जाते हैं। हृदयाय च, और देखिए निविष्याय च, यानी अनाहत चक्र में भी अवस्थित, हृदयों में भी अवस्थित, भावनाओं में भी अवस्थित, और भावातीत अवस्था में भी अवस्थित। निविष्याय च काट्याय च दुर्गम पथों में, और गहरे अंत गुफा में, अंत गुहा,
अंत गुहायाम निश्चितो घुमाया है ना, जीवों को कहा आत्मा गुहायाम नितो असजंत। तो ये खत्म हो गया है, हम लोग प्रश्नोत्तरी में आते हैं सीधे। जी धन्यवाद अमन जी। जी बाबूजी। और देखिए अभी ये सूचना इसमें क्लास में ही अभी तक प्रश्नोत्तरी चल रहा है, तो इस सीक्वेंस को हम लोग अब केवल 2 स्लॉट बच गए थे। ये रुद्र प्राण प्राण ऊर्जा का, आत्माग्नि ब्रह्माग्नि ये सब क्रम आएंगे उसमें। तो ये बीच में आ रहा है अभी अगला वाला जो हम लोग को पढ़ रहा है, तो वो वहां पर कैंपिंग सत्र चल रहेगा, गीतोपनिषद चलता रहेगा उस समय सत्र हम लोग का। और नवरात्र ये आ रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, तो 6 दिन का एक पूरा का पूरा सप्ताह उसमें चलेगा, तो उसमें हम लोग जाएंगे। और उस कक्षा को नेक्स्ट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, जो इससे जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा उसमें हेरफेर कर दिया जाएगा, तो उसे एक क्रम में चलेगा। जो 22 मंत्र बच गए हैं उसको हम लोग ले लेंगे लिस्ट में। तो अभी इसमें हम लोग इससे प्रश्नोत्तरी करेंगे। प्राण विद्या पर, शरीर की साधनाओं पर हम लोग करेंगे, प्राण का जागरण, प्राण का उत्क्रमण, इससे कोई क्रम बनता हो या इसमें कोई यह है बुद्धि। तो जैसे जैसे है कि वेदों को, जिन मंत्रों को जितनी गहराई में जाया जाए, साधना सबसे बड़ी बात है कि अपने भीतर में साधना करने से वो रहस्य प्रकट होते रहते हैं धीरे धीरे, और भीतर ही सारा पता चलता है। नहर कूप ये सब क्या है, शरीर के भीतर में सारे मिलने लगते हैं। जो ब्रह्मांड में शरीर के भीतर में है, इसलिए ऋषि लोग का अच्छा किया कि लेबोरेटरी अपने बॉडी को ही बना लिया, और कहाँ कहाँ वो भागते चलेंगे, सारा चीज का साक्षात्कार कर लिया। और जो भीतर जगह वही तत्व बाहर भी काम करने लगा। ये है, मन शांत हो गया तो बाहर शांति दिखाई पड़ने लगी, मन उत्तेजित है तो बाहर हर जगह उत्तेजनाएं दिखाई पड़ रही। तो प्रज्ञा विकी जी का, विष्णु जी का हैंडल है। बाबूजी। जी प्रणाम। देखिए सब आपके बाबूजी। डिफरेंट सारी बातें होगी। हाँ हाँ बाबूजी, इसमें जो एक तो जो अंतः प्रेरणा जग रही है कि जो डिफेंस का आर्मी एयरफोर्स नेवी है, ये जितना भी शक्ति है वर्तमान में मैं देख पा रहा हूँ, या जो छोटी बुद्धि समझ पा रहा हूँ, कि डिफेंस के हर एक अंग की बात वो कर रहे हैं। चाहे वो बाजा बजाने वाले हों, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, नभ सेना हो, सभी शक्ति को नमन कर रहे हैं बाबूजी। अभी तो रही जी बाह्य जगत की बात, लेकिन हम आत्म साधक सबसे पहले अंदर के सारे शत्रुओं को भेदना है बाबूजी। तो उसमें तो मतलब हमारा पंचभूतात्मक है, जल थल नभ के साथ वायु और आकाश भी है। तो बाबूजी उसमें जो 41 के बाद वाला है बाबूजी, उसमें मैं इतना ही ये पकड़ पा रहा हूँ कि जो वो आवास के बारे में बोल रहे हैं बाबूजी, कि जैसे ऋषि लोगों का उस समय जो आवास था, जहां जहां था, जहां जहां पे ऋषि लोग आश्रम बना के रहते थे, उस सब में स्थित प्राण शक्ति को नमन। तो बाबूजी इसमें एक चीज को मान के आगे बढ़ सकता हूँ कि कहीं भी जो शक्ति है वो प्राण शक्ति ही है, क्योंकि देख रहा हूँ कि ऋषि वही हर जगह ला रहे हैं कि सब जगह प्राण शक्ति को नमन, रुद्र रुद्र की प्राण शक्ति को नमन। तो बाबूजी यहाँ हर जगह हमें उसी एक ही सत्ता को अनुभव में लाना है क्या बाबूजी? हाँ, देखिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना तभी सिद्ध होगा। वासुदेव सर्वम इति आत्मानुसंधान में इसमें हर घटक के भीतर में ईश्वर तत्व को झिलमिलाते देखना होता है। अब तो इसमें प्रश्न ये उठता है बाबूजी कि कण कण ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे। फिर युग निर्माण सत्संकल्प का पहला ही सूत्र दे दिया ऋषि ने कि जी सर्वव्यापी जब मान रहा है और ईश्वर आनंद में शांति में है, तो हर कण में हमको उस एंगुलर विजन से देखना पड़ेगा कि इसका मैक्सिमम गुड यूज क्या हो सकता है जी बाबूजी, अब इसमें अपने मेरा जीवन के प्रश्न ये विकास उठता में, है समाज बाबूजी। के लिए। बाबूजी इसमें मेरा प्रश्न ये उठ रहा है, जिज्ञासा, कि आखिर ऋषि को हर एक स्तर पे जाके जो बताने की आवश्यकता पड़ रही है, उसका कारण क्या है? हमारी भुलकड़ी है क्या बाबूजी, कि हर एक स्तर हाँ, पे ऋषि जा जाके बता रहे हैं बाबूजी? इसका कारण एक और भी है कि चूंकि सृष्टि हर क्षण में वो मोम इको कर रहा है, तो एक बालक है, एक जवान है, एक बूढ़ा हो गया, अनुभव हो गया, तो सृष्टि क्रम में एक बचपन वाले ये उगेंगे। तो जो नर्सरी वाले हैं उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, जो विभिन्न योनियों से भी मनुष्य योनि में आया है और अपनी पूंजी लेकर कुछ नहीं आया है, उनके लिए एक साइक्लिक वे में तो गुरु शिष्य परंपरा वो रखा है इसी ने। जी तो वो क्रम से है ना, कुछ अब नर्सरी वाले पौधे हैं, छोटे बड़े हैं, तो और बड़े हो गए और बड़े हो गए, अभी कुछ सीड के रूप में है।
तो जी विकास जी। क्रम में भी सब रहता है। अच्छा, अपनी भुलकड़ी पिछड़ापन तो एक अलग हो ही कि हमने उसको मेहनत नहीं किया तो अब तो पेशेंट बन गए। तो पेशेंट के लिए तो हॉस्पिटल के रूप में वो लोग काम करते थे, घुमंतु साधु के रूप में जाकर। अब जी जैसे जी। दक्षिण क्षेत्र में अगस्त ऋषि वहां पर समुद्र किनारे तप किए और प्रयागराज में आकर के सत्र चलाते थे यहाँ पर आकर, और एक एक महीने का वो सब अपना यहाँ पर वो सत्र चलाया करते थे, या माघ मकर का तो जब रबिया। तो ऋषि लोग घूम घूम करके हमने देखा कि वहां पर वो अनेकों जगह वाल्मीकि गए, वो गए देवर्षि नारद तो इस लोक से उस लोक तक घुमंतु। और भारत के ऋषि यहाँ साधना की, और पुलस ऋषि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के उधर का क्षेत्र बनाए। पराशर ऋषि जवा में चले गए, अर्जुन टाउन देखिए अर्जेंटाइन आज कहला रहे, आर्यक जहाँ थे आज इराक कहला रहे, आर्यन को ही आज ईरान बोल रहे हैं। इंडोनेशिया, भारत द्वीप देख रहे पूरे पूरे माइग्रेट जाकर किया करते थे। तो किरणवंतो विश्व मार्जम, पूरा विश्व चूंकि अपनी धरती है, अपना घर है, तो ग्लोबल, तो इसलिए उन लोगों का ये बात नहीं थी। भले यहाँ पर खोजा गया था भारतीय संस्कृति, भारत के देवात्मा हिमालय क्षेत्र में, तो लेकिन उसका उपयोग करने के लिए विश्व ग्लोबल संस्कृति के रूप में किया गया था। जी जी, जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी बाबूजी, देखिए इसमें चैट में प्रश्न है जी। इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, मनोमय कोश को साधने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति कैसे लागू की जाए, कृपया स्पष्ट करें। अब देखिए समझाया जाए, मान लीजिए कि मन बार बार फुदक करके जा रहा है, तो उसको मारिए मत। तो अब देखिए उसका दल बल का पता लगे, वो दंड है और बगावत कर देगा। तो उसको समझाना होता है कि मान जा मेरे मन। देवताओं को मनाना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि अपने मन को, मन अपना प्रत्यक्ष देवता। तो इसको मनाना पड़ता है। कभी आएगा प्रलोभन, जैसे उसको समझाइए कि ठीक है तो अभी बचा है, वो अस्टाफ है ना, माइंड अस्टाफ है अपना आत्मा का, तो अस्टाफ को समझाना जाए, न कि आत्मा अशुद्ध है। एक स्टाफ है, मन है, उसके और भी सब स्टाफ होते हैं ज्ञानेंद्रिय। या तो तू समझ जा ऐसा कर, ठीक है तो कर लेते हैं। तो तन्मात्रा साम साधना में ही साम की जरूरत पड़ती है, साम दाम। तो समझाया जाता है तो ठीक है। अब जैसे उसको उदाहरण दिया है गुरु जी ने कि जैसे कि जो चतुर होते हैं घोड़ा को साधने वाले, तांगे टमटम में देखते हैं कि कोई बिगड़ेल घोड़ी या घोड़ा रख लिया कि हम इसको सुधार दें, क्योंकि वही उसमें बल है। बिगड़ा है बदमाश, इसका मतलब कि बहादुर है, और बहादुर है तो उसको दिशा हम दे देंगे, रईस बना देंगे। तो चला रहा है तांगे पर लेकर के, और चाबुक मार दौड़ रहा है, तो जहां घास दिखाई पड़ेगी ले रे पसीजर को भाग गया। तो अब ये क्या करता है, तांगा हाँकने वाला मास्टर की ठहर एक उपाय बता दे, कन पर आंख पट्टी लगा दिया कि इधर उधर देखेगा, अब केवल रोड पर ही अपना चल रहा। तो देखा कि सर गया। फिर एक दिन अचानक बाएं दाएं मुड़ेंगे ना जी, उधर से गाड़ी आ रही तो किया, जहां इधर घुमाए तो फिर उसको खेत दिखाई पड़े, अब कनपट्टी लगी उधर ही घुस गया, अब उसको रोड नहीं दिख रहा। तब एक उपाय किया कि एक और उपाय करते हैं, इसको इसको कुछ उसका फीडिंग देते, घासी के लिए जा रहा है ना, कम से कम जान की तो सुरक्षा करे। तो थूथन में एगो बोरी लटका दे, इसमें घास भी डाल दिया कि कभी मन करे तो एक गलत यहीं ले लेना, लेकिन तुम बेफाट मत भाग दो। तो मन को इसी तरीके से, इसको बोलते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति, यानी कि उसको उसी के माध्यम से, शराबी को शराब के घूंट पिलाते पिलाते थोड़ा थोड़ा डर्ज कम किया, और अंतरिक्ष के शराब को पीने को सिखाने लगा, और वहां शराब का सुधा सागर भी मिल गया उसको, और रोगी भी नहीं हुआ, और आजीवन के लिए आध्यात्मिक नशे में झूमने भी लगा। अनेकों ऐसे हुए हैं। तो तन्मात्रा साधना में इसका प्रयोग किया जाता है, साम दाम दंड भेद का। कभी कभी एक बार दंड को ऐसे दिया है कि राजा जनक को कुछ ऐसे आ रहा था, अटपटे विचार आने लगे और उसको करने का, और वो मुट्ठी में दांत घिसकर मुट्ठी रगड़ करके टहल रहे हैं, लेकिन उसकी बात नहीं मान रहे, क्योंकि वो आत्मा वाली बात को वहां पर मत दे रहे थे कि इसकी बात मानेंगे तो वो अपना संस्कार कुछ भी भले करा दे। और भी देखिए विवेकानंद ने बड़ा अटपटा एक बार प्रयोग किया था। पड़ोस से कोई, उन्हीं के हम उम्र में कोई वैसी लड़की निगेटिव उसके ये आ गई थी विपरीत लिंगी, तो अब आ गई थी कोई कोई लड़की उसमें दिया है, उसका इनका दिमाग है रूपवान, तो थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ का भी रहा था, तो थोड़ा सा इनके दिमाग में विकार आया था चिंतन का। तो उस समय कहा कि रोटी सेक रहे थे, लुंगी उठाए और उसी तवा पर बैठ गया, फोड़ा बना लिया।
तो उस या फिर जाकर बिलोमंगल को देखिए, अपने को दंड भी दिया था। संत सूरदास पर यहाँ कहीं फोड़ला तुम था, वैश्यगामी बना हुआ था, उधर देखा था अंत में वही ठोकर मार दी। तो यहाँ पर जो मना करता, कुछ लोग अपने को दंड दिए। अच्छा, उतना दंड न दें तो तपस्या क्या है? सेल्फ दंड, तप, कर्षण तप, घर्षण तप, देखो ना, तितिक्षा, फास्टिंग, उपवास, ये सब सेल्फ दंड है जिसके द्वारा हम रिफाइंड किया करते हैं। प्राणायाम सेल्फ दंड है कि अपने आप को घर्षण कर रहा है, सांस नहीं ले रहा था, अपना हृदय फेफड़ा, कीड़े मकोड़े बलगम कफ आ गया तो उसमें प्रहार कर रहा है, खींचा प्राण, कुंभक किया, देखिए दबाव रहा है, प्रेशर कर रहा है। यही साम दाम दंड सब प्राण के खेल हुआ करते हैं आचार्य जी इसमें भीतर में। तो कुंभक सिर्फ अपने आप में प्रेशर है, उसमें ये है दंड व्यवस्था है, समझाया जाए। अच्छा, शास्त्रों के द्वारा शमन की क्रिया होती है, शास्त्र हमें समझाते हैं, उपनिषद समझाएंगे, गीता समझाएंगे, वेद वेदांत ये सब हमको माइंड को ये सब करते हैं। तो साम है, दाम है, दंड है, भेद करता है उसको, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसको अपनाने से इतनी घाटे गलतियां हैं, नशा के इतने घाटे देखिए इसमें, और इतने फायदे। तो अब इसमें भेद दिखा देना कि क्या अच्छा बुरा का, और भेद दृष्टि करना सापेक्षता के सिद्धांत पर, कौन वर्णीय है, कौन अवर्णीय है, कौन त्याज है, कौन ये है, कौन श्रेय है, कौन प्रिय है। इस तरीके से जब तक से न होता है, बाइफर्केशन नहीं करेंगे तो श्रेय को नहीं प्राप्त कर पाएंगे बस। तो ये सब अपने सेल्फ साधना क्रम के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और करना चाहिए, तभी ही हम बाहर के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं कृष्ण की तरह। जी जी बाबूजी, इसमें एक और प्रश्न है सुमन जी का। बाबूजी, मंत्र 43 2 सेकंड लाइन, पुलस्ते च व्हाट मीनिंग रिफ्लेक्टिंग बाबूजी, मतलब पुलस्ते का मीनिंग क्या है बाबूजी इसमें 43 मंत्र में दूसरी लाइन में? 44 लास्ट वाला। हाँ 43। अच्छा 43 में कौन वाला? पुलस्ते च जो आया है इसमें शब्द, इसका मीनिंग क्या है ये पूछ रही है। हाँ, इसमें पुलस्त्य जगह पूर्णतया जल में सन्निहित। कुछ जलीय जीव जंतु होते हैं पूर्ण जल के बाहर नहीं निकलते, जल के ही भीतर में रहते हैं। उसमें होता है बिल्कुल, ये होता है कि जलीय थलीय, जैसे कि एम्फीबियस हो गए, मेढक, मेढक पानी में भी रहेगा और बाहर भी रहेगा दोनों। देखते हैं हर हर से चला गया है, मिट्टी के भीतर में भी कुटेनियस चमड़ों से भी श्वसन प्रक्रिया ले रहे। कुछ होते हैं भीतर ही, कुछ जल की जल में ही रहेगा, बाहर जल में तो बाहर नहीं रह सकता, मछलियां जैसे हो गई। और मत्स्य अवतार कर लेना पड़ा था कभी उसको बनाने के लिए। तो जल के भीतर में रहने वाले यानी कि जो होते हैं करुणा संवेदना, कुछ संत करुणा, वो संत सुधारक सहित। तो संतों का स्तर होता है वह हृदय करुणा, वो सुधार प्रक्रिया में नहीं जाते, सुधारक अलग होता है। संत होते हैं कि हर एक पर उसमें दया कर लगा, तो एक संत भी लेकिन मनुष्यों से ऊंची वाली स्थिति है। लेकिन सुधारक उससे भी ऊंची वाली स्थिति है जहाँ पे कमियां उसको सुधार। और शहीद सबसे सुप्रीमो माना जाता है। शहीदों के लिए अलग झंडे होते हैं, जो केसरिया जो बनाया जाता है वो शहीद के लिए। तो संत सुधारक शहीद जो बनाए जाते हैं, अपने आप तक भी होम कर दिया, सब लगा दिए थे। तो वो हुआ करते हैं लोग, अपने आप को जहर खा लिया था शिव जी ने अपने आप को, बाकी देवताओं ने नहीं, जहर पी लिया, हम पी लेंगे भले हम मर जाए, लेकिन इसके लिए शिवत्व की रक्षा की जानी चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ पर जल भाव संवेदना को जल कहा गया है, श्रद्धा विज्ञान को जल कहा है। तो श्रद्धा शक्ति बहुत बड़ी है। आस्था कहा करते ना, एक प्रेयर करते अपने हमारे पिताजी, वो भी संत परंपरागत है, वैष्णवी संत, वो तीन तीन टीका लगाने वाले। तो उसमें उनको एक बार ये कर रहे थे, देखिए उनका किस्सा है। जब सूर्य भगवान को ही अर्घ दे करके ये इस अर्घ दे लिए, तो अर्घ देते हैं। तो छठ में होता है कि तो वो प्रेयर कर रहे थे, यानी कानी च पापानी है, सब शुद्ध है, यानी कानी च पापानी, उसको पै पानी कहते थे। तो हम एक दिन सुन लिए यानी कानी च पै पानी, वो बोले। तो हमने पिताजी कहा कि पिताजी आप इसको पै पानी क्यों बोलते हैं, पापा नहीं होता है सिर्फ। तो चाहे जिस तरीके से हमें पाप कर्म बन गए हों, ईश्वर के अनुशासन में चलेंगे कदम कदम तो नष्ट होते हैं, एक ऐसा सीख। तो उनका देखिए भाव, जल में जीने वाले का, पै पानी से ही ईश्वर को पा रहे थे। कि हम वो कि छठ में आदमी जल देता है तो थोड़ा दूध मिला कर, गाय का दूध मिला लिया जल,
पेय और पानी मिला कर दे रहा है, तो हम ही हार गए। कहा कि जहां पर श्रद्धा है वहां भगवान है, वो कैसे पालेगा? वो ग्रामर में उलझने वाली बात नहीं है सिर्फ। तो यह रह गई बात है कि जो श्रद्धा में जी रहा हो वो जल में जी रहा है बस। और जल में ईश्वर रहते हैं, विष्णु भगवान जल ही जल में रहते हैं। हे भगवान, हमारे खानदान का जल रखिए, हमारी पानी रखिए, इसका पानी, बिन पानी सब सुन। तो वो उस अर्थों में भी ये बात बनती है। तो उसी कक्षा में जाने वाले तो वहां न जाएगा जी, तो श्रद्धा में जिएगा। श्रद्धा अग्नि से, श्रद्धा की अग्नि में आत्मा प्रदीप्त होती है। वो कमाल की होता है तो कि प्रेम में जीता है वो साधक। तो ये देखिए कमाल की, जैसे बढ़ते जाएंगे आत्माग्नि वाला एरिया ये सब आ रहा है, तो उसी कहते हैं पूर्णतया जल में सन्निहित देवता। वाह! तो वहां पर जल संज्ञा ये हुआ करता है, आप सर्वव्यापक। जी आप जी जी है जी, कि हाँ। प्रलय काल में गौतम ऋषि के यहाँ सारे लोग गए थे रहने के लिए। तो कहते हैं कि वो गायत्री के साधक थे, लेकिन कभी कहते हैं कि उनके पास एक अक्षय पात्र था या द्रौपदी के पास था, जिसमें कि एक भी दाना रहता था तो वो सबका भरण पोषण करते थे। तो फिर वो गायत्री मंत्र के साधक थे और अक्षय पात्र था, ये क्या मतलब दोनों का ये? देखिए गायत्री, देखिए यहाँ पर क्या है, गायत्री ही कल्प वृक्ष है। जब मिलेगा ये चार होता है ना देवताओं के पास में, ये कल्प वृक्ष आता है, पारस, अमृत, कल्प वृक्ष, कामधेनु, ये सब गायत्री को ही कहा जाता है। तो गायत्री ही अमृत है, गायत्री ही पारस है, गायत्री ही कल्प वृक्ष है बस। और गायत्री ही ब्रह्मास्त्र है। गायत्री महामंत्र को ही छोड़ा था उन्होंने, या इसको सिद्ध किया था। गुरुदेव का एक वो पुस्तक है अक्षय पात्र गायत्री। था, वो क्या है बाबूजी जी? उनके पास एक अक्षय पात्र था जिसमें अन्न रहता था भरा हुआ। वो पात्र दिखाया भर जाता है पात्र देने का, लेकिन अक्षय क्या? पात्र उसके भीतर का, हाँ, उसके भीतर की अपनी जो अपनी साधना शक्ति है, कृपा, ईश्वर का स्मरण कर लिया उसको मिल जाए। अक्षय पात्र इससे कि इनके पास था, नरसिंह मेहता तो ऐसा कोई बटलो ही नहीं रखते थे। उनको जरूरत पड़ी पैसा तो उनकी ईश्वर अपने आप से ही व्यवस्था बना दिया कि साधक है, इसको क्यों घटना पड़े। और वही खुद साधक बेस में आकर के जा रहे थे कहीं पर कि वहां पर पैसा जमा कर दिए और कहा कि संवलिया का लिख दिए, वहां पर दे लेंगे। तो यहाँ इसी लिख दिया, भगवान जी के नाम से लिख दिया, और भगवान जी वहां पर आकर के सचमुच को दे भी दिए। तो वो भीतर की अपनी है ना, अपनी जो आपकी आपका जो पात्र है, हृदय धारणा जिसे कहा जाता है, वो अच्छा ही पात्र है। वो सब अभाव में भी, नहीं तो क्यों छोड़ करके तपस्या करने जाएगा। दांडायन ऋषि देखिए तालाब किनारे यूं पड़ रहा, वो अच्छा पात्र पा लिया। तो कृष्ण की कड़ी कृपा थी तो इनको भी अक्षय पात्र मिल गया। तो वो हुआ करता है अक्षय पात्र। सिंबल में भले कोई तुलसी दे दिया या कुछ और दे दिया, गुरुजी भी दे दिया करते, ब्रह्मदंड देते, धर्मदंड देते थे, एक सिंबॉलिक था, लेकिन हम लोग उसको बचा नहीं पाए। तो ये जनेऊ दिया जाता है। तो इसके भीतर में गायत्री मंत्र का सब सिंबल रहता है। तो प्राण की अपना रक्षा बाबूजी, करने के थैंक लिए। यू। हाँ, अक्षय पात्र मिल गया तो चोरी हो जाएगा, तो लोग छीन के भाग जाएगा उसका। डकैती, चोरी, हत्या सब हो जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाए तो। जब कान के झुमका झुमकी नहीं बच पा रहा है इन दिनों, तो इस तरीके से होता है। तो वो सब बनाए गए हैं। अब साधना कहाँ से कौन चुराएगा? बस जब साधक है, साधक है। जी बाबूजी प्रणाम, थैंक यू बाबूजी। हाँ, तो हमारे लिए अक्षय पात्र तो यही समझते हैं कि कल वृक्ष कहा गया है गायत्री मंत्र को। बाबूजी नितिन भैया का प्रश्न है। प्रणाम बाबू। हाँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, ऐसा श्री कृष्ण ने क्यों कहा है, तथा उस अवस्था में अन्य वेदों को इग्नोर क्यों किया गया या सभी को सामवेद में ही समाहित कर लिया? यहाँ इग्नोरेंस नहीं है। अंत में कह दिया कि सब में मैं हूं। वो तो विभूति योग में उन्होंने रख दिया है कि इसमें ये अधिक लाभ देगा ध्वनियों में। जैसे होता है ना, कौन से ध्वनि में ये किया जाए, डांट कर बोले थे कि प्रेम से बोले थे, तो ये हुआ करता है कि प्रेम से बोला जाए तो ड्यू रिस्पेक्ट के साथ में, श्रद्धा के साथ में, तो अधिक कारगर होता है। इतना भर से कहना था कि वेदों में सामवेद कि हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो एक ऐसा करें कि सॉफ्ट उसको अनुकरणीय हो जाए, बस उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो किस ढंग से प्रस्तुत किया जाए, परोसा जाए सामने कि उसको एक्सेप्ट कर लिया। खाना तो बना, परोसने वाला कौन आता है? हल्ला डाल दिया, बच्चों को भी ढेर सारा पूरी डाल दी, कुछ पतल फेंक रहा है कोई। देखते हैं बफर सिस्टम है जो भोज चलता है, आधा तो ऐसे लोग ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। तो परोसने वाले के आप पहले बैठा कर परोसते थे। गुरु जी बताए थे कि रोटी भी देना है तो डाल मत दे, जबरन खिलाओ कि दे दें जब तक से पूरा नहीं मिल जाए।
ना कहा तो आगे बढ़ जाओ। तो ये कमाल की बात सीखा करते। तो परोसना बहुत चीज है कि बोले थे तो कहीं अधिक तो नहीं परोस दिया, या कम तो नहीं कहा गया, यथासाध्य अपने शब्द में उतरने। कम लिखे तो भी नंबर कटेगा, अधिक अलबला के लिख दिए तो भी नंबर कटेगा। अपनी शैली में उसको रखना करना। परोसना, अभिव्यक्ति, हर कोई अभिव्यक्त करता है, अपने भावनाओं को परोसता है। तो परोसने की प्रणाली है वो बहुत ही कम काम की चीज है। परोसना ऐसे परोसो कि वहां पर पहुंच जाए, परीक्षण करो, इसको सामवेद कहा जाता है। और वो भी प्रेम स्नेह करुणा संवेदना जुड़ गई कि लीजिए ना, तो आपको नहीं ठुकराएंगे। ये भी सामवेद किया था। पार्वती ने पूछा था कि आप कौन सी साधना कर, और इतना श्रुति प्रियम बस कि उसमें कहा गया है कर्णम, बस वो कर्णप्रिय बोला था। तो कर्णप्रिय शब्दों में बोला कि चलिए आप इतने मीठे वचनों से, और आप अपने हैं और आप भी और बहुत उपयोग के लिए पूछ रहे हैं, तो हम गुह से गुह चीजों को भी बता दें। तो ये हुआ करता है कि आत्मीयता से बात बनती है बस। तो आत्मीयता को ही सामवेद कहा जाता है। जी बाबूजी। तो अब देखे तो कहीं एक और हैंडरेज है क्या, किन्हीं का? सुभद्रा चौधरी का पहले था हैंडरेज था। हो गया। जी 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 बाबूजी, हो चुका। तो ठीक है। अभी फिर देखिए, फिर भी देखिए, अच्छा ये अमन जी, ये प्राण लग रहा है ना कितना, ये यजुर्वेद के कुछ वैसे हैं सूत्र, सब ऐसे नहीं, हर तरह की विद्याओं के लिए प्राण का जागरण का। गायत्री मंत्र तो वेद का ही मंत्र है, और महावाक्य में भी आता है। ओम तत्त्वमसि सब उसमें मिल जाया करते हैं। तो चूंकि मिक्सअप है इसलिए, और उपनिषदों में उसको क्रीम निकाल लिया बस। तो उपनिषदों को अलग इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि शुद्ध रूप से परा हो गया। उसमें से घी निकाल लिया, घी कभी खराब नहीं होता। दूध वगैरह छाछ है उसके खास टाइम तक पंचगव्य बनाए तो बता रहे थे राण जी कुछ में कि वो एक खास समय के बाद में वो खराब हो जाता है, इसलिए तुरंत लेना होता है, तभी वो काम आता है। तो बाकी सब टाइम पीरियड में फंसे रहते हैं, और घी को देखिए इससे बाहर निकल गया, इसलिए उसको उपनिषदों को कहा गया है वेदांत। वेदांत यानी उपनिषद बस। वेद का जहां पर लास्ट है, अंतिम ज्ञान क्या होता है, आत्मा बस। तो आत्मिकी साइंस है पूरा का पूरा उसमें। तो उस उपनिषदों पर ये आ जाएगा क्रम में। तो ठीक है, शांति पाठ किया जा सकता है। जी जी बाबूजी। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।